कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में हमें गुस्सा आ जाता है और हम अपनी पत्नी से झगड़ा कर लेते हैं, या अपने पति से झगड़ा कर लेते हैं, या अपने बच्चों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, या ऐसा हो जाता है कि अपने माता पिता का ठीक से सेवा नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? इच्छा तो होती है कि हम अच्छा पति बने, अच्छा भक्त बने, अच्छे माता पिता बने, अच्छा बेटा बेटी बने, तो क्या कारण है? ये अर्जुन का प्रश्न है इनडायरेक्टली, क्योंकि इसके पहले भगवान अर्जुन को नियत कर्म, डिस्क्राइब ड्यूटीज, जो आपकी जिम्मेदारी है वर्ण और आश्रम में, उसके अनुसार कर्म करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? हम अच्छा पति क्यों नहीं बन पाते? अच्छी पत्नी क्यों नहीं बन पाते? अच्छे माता पिता क्यों नहीं बन पाते? या अच्छी बहू क्यों नहीं बन पाते? अच्छी सास क्यों नहीं बन पाते? या अच्छा बेटा बेटी क्यों नहीं बन पाते? क्या कारण है? तो भगवान जवाब दे रहे हैं, काम एश क्रोध एश, यह जो है काम है, यानी हमारी इच्छाएं इस संसार को भोगने की। तो देखिए, हमने पिछले बार चर्चा किया था जिम्मेदारी यानी कर्तव्य और अधिकार। तो शास्त्रों में अधिकतर किसकी बात है? कर्तव्यों की बात है। शास्त्रों में अधिकतर कर्तव्यों की बात है, और कर्तव्य पालन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बलिदान देना पड़ता है। कर्तव्य पालन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी खुशी को, अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्यागना पड़ता है। कोई भी कर्तव्य आप अगर पालन करना चाहें तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस या बलिदान या यज्ञ करना पड़ता है। जैसे अगर आप माता पिता हैं, जब बेटा बेटी पैदा होते हैं तो देखो, आपको रात को उठकर बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। रात को वो बेड गीला कर देता है तो आपको उठना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे रात को नहीं कर सकते, तुम सुबह ही होगा। बच्चों को ऐसा नहीं कह सकते। या आप, भगवान न करे, पर ऐसा भी होता है कि समझो घर में भोजन कम है तो पहले बच्चों को खिलाकर फिर जो थोड़ा बहुत बचा हम खाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के पालन के लिए अपने अधिकारों को या अपने आनंद को छोड़ना पड़ता है, और यही कहलाता है यज्ञ या नियत कर्म। यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना को या अपनी इंद्रिय तृप्ति को कम करके अपने कर्तव्य का पालन करना। इसको आप लोग लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन। यज्ञ मीन्स टू मिनिमाइज वंस सेंस ग्रेटिफिकेशन टू डू वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अपनी इंद्रिय तृप्ति को कम करके अपने कर्तव्य का पालन करना, यह यज्ञ है। तो हर जगह लिख लिया सबने, अपनी इंद्रिय तृप्ति को कम करके या त्याग कर अपने कर्तव्य को पालन करना, यह यज्ञ कहलाता है। टू मिनिमाइज वंस सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज टू डू वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज। ठीक है? तो ये वास्तव में यज्ञ है। तो हम ये यज्ञ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कामेश नहीं, हमको तो पहले अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है। तो बहुत से लोगों को देखा गया है कि वे जो है बच्चा पैदा नहीं करते शादी के बाद भी, पर्पसली। क्यों? अरे नहीं, कौन संभालेगा, हाँ हम इतना मजे वाला जीवन जी रहे हैं, कौन देखभाल करेगा, वो कभी रात को जगेगा, कभी सुबह उठेगा, किसके पास इतना टाइम है? तो कुछ लोगों को इसलिए बच्चा नहीं, क्योंकि वो नहीं होता है उनके कुछ कारणों से। तो कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन वो जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं करते, क्योंकि वे यज्ञ नहीं करना चाहते, अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं करना चाहते, और इस प्रकार गृहस्थ जीवन को जो है वे लांछित करते हैं। या कोई बहू सास की सेवा क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसको भी स्वतंत्र रहना है। तो वह, उसकी भी इच्छा है, मुझे भी घूमना है, मुझे भी टीवी देखना है। क्योंकि सास की सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको बलिदान देना पड़ेगा, या पति की सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। या कोई अच्छा पति क्यों नहीं बन पाता है? कहीं ना कहीं आपको अपने इंद्रिय तृप्ति को या अपनी इच्छाओं को कम करना होगा, तब जाके आप पत्नी की सेवा कर पाएंगे। तो यज्ञ का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति को कम करके अपने कर्तव्य का पालन करना। और यह क्यों नहीं हो पाता?
क्योंकि कामेश, हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बहुत प्रबल हैं। तो भगवान, तो इस चीज को अंडरलाइन कीजिए, काम एश क्रोध एश, यानी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। काम एश क्रोध एश, काम और क्रोध। फिर उसके बाद महाशनो महापाप्मा, ये पूरा श्लोक ही महत्वपूर्ण है। महाशनो महापाप्मा, यह सबसे पापी और महाशनो, जीव का पूरा पुण्य खा जाने वाला है। ये सबसे पाप कराने वाला है, ये जो हमारी काम वासना है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। यही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हमसे सभी प्रकार के पाप कराती है और हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन को क्या करता है, अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता। ठीक है, सो यहाँ पर रुकूंगा मैं। किसी भक्त को कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आपका हाथ ऊपर कीजिए, रेज हैंड, मतलब इसमें ऑप्शन है एक रेज हैंड का। हाँ सुनैना माता जी प्लीज बोलिए। प्रभु जी, नियत कर्म और यज्ञ एक ही बात है ना? हाँ, नियत कर्म, बहुत अच्छा प्रश्न है, सब लोग ध्यान से सुनिए। नियत कर्म और यज्ञ, तो नियत कर्म और यज्ञ दोनों एक ही चीज है। जैसे हरे कृष्णा, हाँ आपका हाथ नीचे कर लीजिए, हाँ, म्यूट कर लीजिए आवाज। हाँ, तो नियत कर्म और यज्ञ हमने यही चर्चा किया। भगवत गीता के तीसरे चैप्टर में जो 15वां श्लोक, 14 और 15 श्लोक है, 14 नंबर का श्लोक और 15 नंबर का श्लोक, 14 और 15, उसमें यही चीज बताया गया साइकिल कि यज्ञात भवति भूतानि पर्जन्यादन्य संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कि यज्ञ कैसे होता है हमको जीने के लिए, सॉरी, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्य संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो इसमें बताया गया है कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, रेगुलेटेड ड्यूटी, उनका वेदों में वर्णन है, और ये रेगुलेटेड ड्यूटी करना ही क्या है, यह यज्ञ है। तो हमारा जो नियत कर्म है, यानी अगर आप एक पिता है तो आप अगर अपने बच्चे का पालन पोषण उचित तरीके से कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, बाकी बच्चा जैसा भी हो जाए वो तो आपके हाथ में नहीं, लेकिन अगर आप उसके सामने उचित माता पिता बन रहे हैं, जैसे आप बच्चे के सामने सिगरेट नहीं पिएंगे तो बच्चा भी नहीं कभी गलत आदत सीखेगा। ठीक है, पर हम खुद पिएंगे तो फिर तो बच्चा जरूर पिएगा। हम नहीं पिएंगे तो पिएगा नहीं पिएगा गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम पिएंगे तो बच्चा तो जरूर पिएगा, सिगरेट दारू जो भी। तो हम अगर एक उचित माता पिता के रूप में बच्चे के सामने अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको अच्छे संस्कार दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। एक पत्नी जो है पति के पहले उठ जाके उसके लिए भोजन बना देती है, पति के लिए, पति को सभी प्रकार से सुखी रखती है, तो वह क्या कर रही है, वह यज्ञ कर रही है। एक पति है, वह अपने पत्नी को सुखी रखने के लिए उसे पुत्र दे रहा है, धन दे रहा है, रहने की अच्छी व्यवस्था कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, वह भी यज्ञ कर रहा है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारी होती है, जब हम उस जिम्मेदारी को करते हैं तो वह जिम्मेदारी यज्ञ कहलाती है। यह नियत कर्म है। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो अभी नेक्स्ट श्लोका पढ़ेंगे, श्लोक संख्या। हरे कृष्णा। हाँ जी, कौन है? प्रभु मैं हूँ, सॉरी। हाँ बोलिए प्रभु जी। तो काम और काम जो है ये झूठा अहंकार से जन्म लेता है, या काम का स्रोत क्या है? ओके, काम का स्रोत क्या है, तो इस श्लोक के तात्पर्य में आई थिंक प्रभुपाद जी ये बात बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। एक सेकेंड, 36 राइट। देखिए, ये तात्पर्य हम लोग अभी तात्पर्य से थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो काम का जो मुख्य स्रोत है वह है कृष्ण प्रेम। तो जब कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, वह प्रेम भौतिक संसार में गुणों के संपर्क में आता है, तो कृष्ण को सुख देने की भावना, वह भावना परिवर्तित हो जाती है खुद सुख लेने की भावना में।
यानी जीव की वास्तविक भावना क्या है, जीव का जो वास्तविक चेतना है वह है कृष्ण को सुखी करना। और वह चेतना जब प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आती है तो वह भावना उल्टी हो जाती है और कृष्ण को भोक्ता, एंजॉयर मानने के बदले हम खुद को एंजॉयर मानते हैं। तो ये 37 में हाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं शुरू शुरू में, लिविंग एंटिटी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मटेरियल क्रिएशन एंड एटर्नल लॉ ऑफ कृष्णा ट्रांसफॉर्म्स इनटू लस्ट इन एसोसिएशन विद द मोड ऑफ पैशन। आप सब लोग तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य में पहली लाइन, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में बदल जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। जैसे इमली दूध है, अगर उसमें इमली डाले या नींबू डाले तो दूध क्या बन जाती है, दही बन जाती है। वैसे ही हमारा जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है वह जब रजोगुण के संपर्क में आता है तो वह काम में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने एक अच्छा बात कहा, झूठा अहंकार। तो झूठा अहंकार यानी अभी हम सब, वास्तविक कृष्ण चेतना क्या है, वास्तविक चेतना जीव की है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है। झूठा अहंकार ये है कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, आई एम द एंजॉयर। तो ये झूठी भावना के कारण जो है काम प्रकट होता है और यही काम हमारे नियत कर्मों को करने से हमें रोकता है। ठीक है, किसको प्रश्न है इस पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है तो अच्छे से हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, भले कम श्लोक चर्चा हो बट वी कैन कंटिन्यू। ओके, और किसी को कुछ प्रश्न है इस पर? तो तात्पर्य आप लोग पढ़िएगा, बेसिक चीजें यही है तात्पर्य में, भगवान ये बातें बता रहे हैं। पहला चीज ये कि जब जीव रजोगुण के संपर्क में आता है तो उसका शुद्ध प्रेम कृष्ण प्रेम काम में बदल जाता है। उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण देते हैं दूध जब इमली के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए दोनों को। ओके, हो गया, अंडरलाइन किया सबने? ठीक है, अभी नेक्स्ट। तो अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हम लोग अब आ गए, काम के अधीन हो गए हैं, तो हम अगर अपने नियत कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमारा काम जो है फिर से कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा। तो इसके लिए नियत कर्मों को दिया गया है। तो इस संसार में कोई भी जो इंद्रिय तृप्ति है जो धर्म के अनुसार है उसमें इंद्रिय तृप्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वह जिम्मेदारी इसलिए आती है ताकि हम धीरे धीरे अपने मन को और बुद्धि को नियंत्रित करें और एक दिन शुद्ध होकर हमारे काम को पूरी तरह प्रेम में बदल दें। तो अभी नेक्स्ट श्लोक कंटिन्यू करेंगे, श्लोक संख्या 38। मेरे पीछे दोहराइए। भूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदवावृतं तो भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि यह काम किस प्रकार हमें आच्छादित किया हुआ है, ये जो लस्ट है हमें कैसे कवर करके रखता है। तो पहला उदाहरण देते हैं, यथा धूमना व्रियते वह्निः। तो जैसे धूमना यानी धुआं आग को कवर करता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि लकड़ी जली हुई होती है पर जल नहीं रही होती है, धुआं रहता है, धुआं। तो धुएं के कारण आग दिखाई नहीं देती, पर थोड़ा सा ही फूंकते हैं तो आग प्रकट हो जाती है। तो ये पहला उदाहरण है, जैसे धुआं आग को आच्छादित करता है, एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज स्मोक कवर्स द फायर। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा दर्शो मलेन च। और जो दर्शो है, दर्शो यानी आईना, उसको मल यानी धूल कवर कर लेती है। कभी कभी आईना होता है उसके ऊपर धूल लग जाती है, हमें आईने में दिखाई नहीं देता। और फिर तीसरा उदाहरण देते हैं, यथो
वेणावृतो गर्भस, और जैसे गर्भ यानी छोटा जो बच्चा होता है, एम्ब्रियो, माँ के पेट में होता है तो दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके ऊपर गर्भ होता है, गर्भ के अंदर वो रहता है। तो उसी प्रकार तथा तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार जो जीव है, जीव यानी हम सब काम के द्वारा आच्छादित हैं। तो 3 उदाहरण देते हैं भगवान समझाने के लिए कि हमारे ऊपर काम का कवरिंग कैसा है। तो एक कवरिंग है जैसे आग के ऊपर धुआं होता है तो आग नहीं दिखाई देती, या दूसरा कांच के ऊपर, आईने के ऊपर धूल होती है, और तीसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे गर्भ होता है, एम्ब्रियो, वो माँ के पेट में होता है तो दिखाई नहीं देता। तो इस उदाहरण द्वारा प्रभुपाद जी 3 प्रकार की चेतना का वर्णन कर रहे हैं, कैसे 3 प्रकार की चेतना है। तो सबसे पहले उदाहरण देते हैं आग का। तो आग का उदाहरण देते हैं, आग किससे कवर होता है? धुएं से। तो जब आग धुएं से कवर होता है तो बहुत आसानी से थोड़ा सा फूंक मार दो, थोड़ा सा घी डाल दो, तुरंत जलने लगता है। तो हम मनुष्यों की भी चेतना वैसी है। थोड़ा सा हम जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में इच्छा हो जाती है कि हाँ ये सही बात है, भक्ति करना चाहिए। यानी थोड़ा सा भी अगर चिंगारी मिले तो हम भक्ति करना चाहेंगे। तो हमें भक्ति में आने का बहुत ज्यादा चांस होता है मनुष्यों को। तो ये उदाहरण है आग और धुएं का। फिर दूसरा उदाहरण भगवान देते हैं क्या? आईने के ऊपर किसका कवर है? धूल का। मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट। तो धूल जब लग जाता है तो आपको सफाई करना पड़ता है, तब आप आईना देख पाते हो। यह चेतना कैसी है? पशुओं की चेतना है। यानी एक पशु को कृष्ण भक्ति में लाना मनुष्य को कृष्ण भक्ति में लाने से ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि पशु भक्त नहीं बन सकते। हनुमान जी जो है वो मनुष्य नहीं है लेकिन वो भक्त है। एक गिलहरी हम सुनते हो भगवान की भक्त है। तो ऐसे हम सुनते हैं कि पशु भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत कम उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण है जो गर्भ है वो माँ के पेट में। तो यानी जीव बहुत ज्यादा काम के द्वारा आवृत्त है, और जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उससे आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उससे आप कितना भी समझाने का प्रयास करो, कुछ भी बताओ, वो बच्चे को आप कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते। नो इंटर रेसिप्रोकेशन, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होता है बच्चे के साथ। उसे आप कितना भी प्रीचिंग करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला, वो अंदर ही है। तो यह चेतना किसकी है? यह चेतना है वृक्षों की। जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा रजोगुण और तमोगुण होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रजोगुण और तमोगुण अज्ञान में होते हैं। अज्ञान मतलब क्या? जैसे आपने समझो, आप समझो कम कपड़े पहने, अकेले में है और कम कपड़े पहने हैं, तो आप आराम से बैठे हैं। लेकिन जैसे आप देखते हैं कोई बाहर का आदमी आ रहा है, तुरंत आप अपने आप को ढकने का प्रयास करते हैं। मतलब आप अज्ञान में नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बेशर्म जैसा बैठे रहेंगे, दुनिया कोई आए कोई नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। या घर में स्त्रियां हैं तो पति हैं बच्चों के सामने तो नॉर्मल नाइटी में रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कोई गेस्ट आता है तुरंत चुनरी ले लेंगे, सर पे पल्लू ले लेंगे, चुनरी से अपने आप को कवर कर लेंगे। जब तक पति बच्चे घर वाले लोग हैं नॉर्मल नाइटी या जो भी नॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, पर बाहर वालों के आते ही कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पहन के अपने आप को ढकते हैं, क्योंकि वो अज्ञान में नहीं। पर कुछ लोग बेशरम है, वो जानबूझ के शरीर दिखाते हैं दुनिया के सामने। तो वह क्या है? वह घोर अज्ञान है। तो ऐसे लोग अगले जीवन में क्या बनते हैं? वृक्ष बनते हैं। ये 3 उदाहरण भगवान देते हैं कि इस प्रकार हमारा जीव जो है, यह जीव जो है यह काम से आवृत्त है। ये समझ में आया इतना सबको? किसी को प्रश्न है? नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी कहिए। प्रभु यस प्रभु जी प्लीज। एक चीज मुझे ये करना था कि जैसे काम जो है ये जो काम जैसे बाहर आता है वो एक दिन का नहीं होता। जैसे भगवान बोलते हैं कि दायतो विषय पुंसाम, हाँ। तो व्यक्ति जो है किसी बात पर बार बार सोचने से, बार बार उस पर मनन करने से फिर एक दिन वो काम जो है वो it goes beyond control and then a person commits
I don't know whether काम is actually a sinful activity, but in one sense he basically executes that act. तो मुझे ये समझना था कि बेसिक हाँ 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 बोलिए। तो काम जो है वो मैं एक्चुअली ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली आदमी परफॉर्म करता कब है, जैसे बिकॉज जैसे भगवान बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन जो है किसी हाँ। बात का, ओके। वो एक्चुअली काम की ओर लेकर आता है व्यक्ति को। काम जीव के हृदय में है, ऐसा नहीं कि हाँ प्रकट कब होगा वह डिपेंड करता है कि हम कैसे वातावरण में रहते हैं। अगर काम का मतलब होता है इच्छाएं, तो इच्छाएं हमारे हृदय में है, हम सबके अंदर जो है इंद्रिय तृप्ति की, जीवन भोगने की इच्छाएं हर जीव के अंदर है। हर जीव के अंदर ये अच्छी और बुरी दोनों इच्छाएं हैं, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इच्छाएं नहीं है। हाँ, वे इच्छाएं कब बीज से पेड़ बन जाती हैं और कब फल देने लगती हैं, वो निर्भर करता है कि हम उसे कैसे पानी से उसको क्या पानी डालते हैं। तो अगर हम ऐसा पानी डालेंगे जो बुरी इच्छाओं को पेड़ बनाएंगे, यानी बुरा सोचेंगे, बुरा देखेंगे, तो धीरे धीरे वह जो बुरा बीज है वह पेड़ बनेगा। और जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, तो अच्छा पेड़ जो है, अच्छा बीज है, वह पेड़ बनता है। तो काम हमेशा रहता है जीव के हृदय में, लेकिन जब जीव उस पर नियमित रूप से ध्यान करने लगता है तो वह काम उससे पाप कराता है। इसलिए शास्त्रों में काम की अनुमति दी गई है, इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह मना नहीं किया गया है, क्योंकि कोई जीव जैसे कोई जीव, हम ऋषि श्रृंग की कथा सुनते हैं, ऋषि श्रृंग उनको उनके पिता ने बचपन से ही जंगल में रखा, किसी भी स्त्री को उन्होंने देखा नहीं था, जीवन उन्होंने किसी स्त्री को नहीं देखा, वो पूरी तरह जो थे ब्रह्मचारी थे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ। हेलो। यस हाँ, ये एक्चुअली कान में बहुत तकलीफ देता है ये, बट आवाज क्लियर रहती है इससे। तो ऋषि सिंह ने पूरे जीवन किसी स्त्री को नहीं देखा था, लेकिन जब अयोध्या से कुछ दासियों को भेजा गया, वे दासियां पुरुष के वेश में आई, स्त्री के वेश में भी नहीं आई, पुरुष के वेश में आई, और पहली बार ऋषि सिंह उनके साथ बोले, हंसे, उनके कंधे पर हाथ डाला, जैसे दो दोस्त मिलते हैं। तो उनकी वाणी और उनका स्पर्श उनके चित्त में आ गया, और वो हैरान हो गए कि उनके मन में निरंतर इच्छा होने लगी, मुझे इनको मिलना है, इनसे बात करनी है, क्योंकि वो वाणी और उनकी उसका इको आ रहा है। ओके, तो कभी देखा नहीं था उन्होंने, कभी सुना भी नहीं था कि स्त्री क्या होती है या स्त्री संग क्या होता है, एक तो कभी सुना ही नहीं था, विवाह शादी कुछ नहीं पता था उनको। लेकिन जब एक ही बार केवल वो स्त्रियां आई, वो भी पुरुष के वेश में आई, पुरुष के वेश में यानी पगड़ी उगड़ी बांध कर कुछ लगा कर आई होंगी, जैसे भी आई, और पुरुष वेश में आई, तो केवल उनकी बात, क्योंकि आवाज थोड़े बदल सकती कोई स्त्री, तो आवाज सुने और उनके हाथों का दिया हुआ भोजन खाए, उनके थोड़ा उनको ऐसा छुए, उनके कंधे पे हाथ रखी, हाथ पकड़ा, वो वही उनके दिमाग में बैठ गया। और फिर वो उनके लिए अपने पिता का जंगल छोड़कर राजमहल आए, और बाद में विवाह भी होता है उनका, फिर वो यज्ञ करते हैं, तो अयोध्या में वर्षा होती है। तो उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी कैसे प्रकट हो गया, क्योंकि वो हृदय में है। तो हम सबके हृदय में ये है। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही अकेला रखा जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा होके उसको काम इच्छा नहीं होगी या विवाह करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं। एक उम्र आने के बाद वह इच्छा अपने आप प्रकट होती है, वह भावनाएं अपने आप मन में आने लगती है, ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वो अंदर है। लेकिन हम जब शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो उन भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जैसे पंखा चलता है तो रेगुलेटर होता है ना, वैसे रेगुलेट करके उन इच्छाओं को पूरा करके धीरे धीरे उन इच्छाओं से बाहर निकलते हैं। जैसे योगेश, मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो कहते हैं कि कांटे से कांटे को निकालना, ये आपने सुना होगा। अगर पैर में कांटा धस जाए तो आप कैसे निकालेंगे उसको? चाकू से निकालेंगे? नहीं, आपको कोई सुई लेना पड़ेगा पतला, वो भी कांटा ही है, बराबर, और उस कांटे से कांटे को निकालते हैं। वैसे हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, काम वासना है, उस काम वासना को हम
रेगुलेटेड वे में विवाह द्वारा पुत्र परिवार उत्पन्न करके यज्ञ करके उस काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो वैष्णव या भक्त या वेदों को मानने वाले जब विवाह करते हैं तो उद्देश्य ये होता है कि काम वासना के द्वारा काम वासना को जीतना है, टेकिंग शेल्टर ऑफ लस्ट टू कॉन्कर द लस्ट। तो फिर नियम में आ जाता है आदमी, जैसा एकदम शुरू में हमने डिस्कस किया कि कोई भी इंद्रिय तृप्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं शादी करूंगा लेकिन मेरी पत्नी का खर्चा पिताजी उठाएंगे, आनंद पत्नी से लूंगा लेकिन उस पत्नी का खर्चा जिम्मेदारी और बच्चा होगा वो सब पिताजी उसके करेंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा नहीं कर सकते। तो पत्नी के साथ आनंद भी आएगा और साथ में जिम्मेदारियां भी आएंगी, राइट। जैसे स्त्री ये नहीं कह सकती मैं विवाह करूंगी और पति से आनंद प्राप्त करूंगी लेकिन उसको खाना बनाना उसकी देखभाल करना वो सब मेरा काम नहीं है। हाँ, वो बीमार पड़ गया या उसका सेवा वो मेरा काम नहीं है। नहीं, आनंद के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। इसको कहते हैं नियत कर्म, इसको कहते हैं यज्ञ, और यह यज्ञ हमें शुद्ध करता है। क्लियर है? तो काम है, पहले से काम है, काम जो हमेशा हृदय में है, काम हमेशा रहता है। क्लियर है? सुने तो प्रभु कृष्णा प्रभु जी। हाँ योगेश प्रभु। अच्छा अंबिका चंद्र जी, एक मिनट अभी योगेश प्रभु ने हाथ उठाया, उनके बाद आप बोलिए। हाँ पुनीत प्रभु, आप क्लियर है ये? हाँ ठीक है। और एक प्रभु जी, और एक ये था इसी पे कि हम जो श्लोक अभी 37 श्लोक जो पढ़े उसमें एक ये है कि जब काम पूरा नहीं होता तब क्रोध उत्पन्न होता है ना। तो इसकी तरह हम आगे चर्चा करने वाले हैं या कैसे? समझा नहीं, मतलब नहीं समझ में नहीं आया। काम क्रोध में बदल जाता है, बराबर है, काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध में बदल जाता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उसके ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं या? अच्छा ओके, आई थिंक इसको हम काफी डिस्कशन किया था, तो एक्चुअली ये दोनों श्लोक हमने पहले भी ले लिए थे। ओके ठीक है कोई बात नहीं। ये ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते 2.63-64 में चैप्टर में इसके काफी डिटेल में डिस्कस किए थे। बट वी कैन कंटिन्यू, नो इशू। हाँ योगेश प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? आप कुछ पूछ रहे थे। प्रभु जी मेरे पास क्वेश्चन है। हाँ योगेश प्रभु एक मिनट रुक जाइए, अंबिका चंद्र प्रभु जी। हाँ बाकी सभी भक्त एक बार ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखिए इस जूम में एक ऑप्शन है रेज हैंड, सबका फोटो एक साथ नहीं देख पा रहा हूँ, सबका वीडियो। तो ऐसा रेज हैंड करना है तो पता चलता है कि कौन बोलना चाहता है। बीच में किसी को नहीं बोलना है, बोलने के पहले हाथ उठाना है। ऑप्शन है रेज हैंड का, एक ऑप्शन है जूम ऐप में ही, जब आप इसको क्लिक करते हैं ना, क्या नाम है इस पे है, ये सेटिंग में, राइट, मोर में आप जाएंगे ना, उसमें एक ऑप्शन है रेज हैंड। मोर में जाएंगे तो रेज हैंड करके एक ऑप्शन है, हाथ उठाना है। और जब कोई दूसरा बोल रहा है तो हम सब लोग अपना बटन म्यूट पे रखेंगे। एक आदमी बोलेगा फिर हम जो है हमारा बोलने का मौका आएगा तो हम बोलेंगे, बाकी लोग अपना बटन म्यूट पे रखेंगे। यस योगेश प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने अभी समझाया कि आप हर एक जीवात्मा के अंदर काम या क्रोध होता है पहले से। तो खास करके हम लोग बच्चे लोग को देखते हैं, जैसे हम लोग बच्चे लोग का अपब्रिंगिंग करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग को दूर रखे नेगेटिव एलिमेंट से, या उनको ऐसे वातावरण दे कि वो नेगेटिव या अच्छी चीजें सोचे। पर ये स्टेटमेंट दोनों को कैसे ले? अगर उसको ऑलरेडी है मन में, तो जैसे ही उसको वक्त वो एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो एग्जिबिट करेगा। तो इज इट जस्ट वी आर टेम्परली ट्राइंग टू हाइड इट आउट? राइट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कि देखिए अभी प्रश्न है कि बच्चों में, जैसा आपने कहा कि काम तो होता है बचपन से सबके अंदर, तो हम बच्चों को उससे दूर रखते हैं तो फायदा क्या है? वो तो अंतिम में जो उनके मन में वो करेगा। तो देखिए बीज सबके अंदर है, अब बचपन से ही उसको पानी देने लगेंगे उस बीज को, बचपन से ही। अगर समझो किसी, जैसे हम सबके अंदर काम वासना है, यानी एक पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, तो इस है जन्म लेते ही हो जाता है, या गुस्सा बचपन से ही है। तो अब इस तर्क पर अगर हम ये कहें कि बच्चा बचपन से सारी चीजें देखने लगे पैदा होने के बाद से,
तो वो प्री मैच्योर ही हो जाए, पहले ही मैच्योर हो जाएगा। वो 8-9 साल की उम्र थी फिर गलत तरीके से अपनी इच्छा पूरी करना देखेगा। लेकिन बचपन से जब हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पालेंगे तो वह बीज जो है काम का वह बढ़ेगा नहीं, वह उम्र के साथ बढ़ेगा। और एक उम्र आने पे एनीवे बच्चों का विवाह इत्यादि धर्म के अनुसार कराया जाता है। अब किसी 9 साल के बच्चे में बहुत इच्छा है काम सुख भोगने की, सेक्स लाइफ एंजॉय करने की, तो उसका शादी नहीं करा सकते आप, ना वो कैपेबल है और ना कोई उससे शादी करेगा। लेकिन वो 5 साल से यही सब देख रहा है सारी चीजें, तो फिर वो व्यक्ति जो है गलत तरीके से सब करने का प्रयास करेगा, समझ रहे। उसी प्रकार क्रोध है, लालच है, अगर वो देखेगा कि अरे पिताजी लालची है, ये तो लालच उसके अंदर भी है, लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम शुरू से उसको ट्रेन करेंगे तो अपने लालच को कंट्रोल करके उसको सही तरीके से बड़े होकर उपयोग कर सकता है या कंट्रोल में रख सकता है, समझ आ रहा है। ठीक है। तो जितने लोग विवाह करते हैं सब के सब काम ही नहीं होते, ठीक है, पर क्योंकि वो शरीर की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं कि बचपन में उन्होंने सब ये सब देखा इसलिए उनको पता नहीं, और कोई ये देखता नहीं, किसी को भी ट्रेनिंग नहीं मिलती है सब की, इन सबको पता है विवाह क्या होता है, शादी के बाद क्या करना, वो सब अपने आप सीख जाता है, उसके हृदय में है वो। परंतु जब बचपन में वो कल्चर्ड अपने माता पिता को सभ्य रूप से देखता है, सभ्य परिवार में, सभ्य समाज में रहता है, तो वह अपनी एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी को, पाशविक इच्छाओं को नियंत्रित करता है अपनी शक्ति पे। तो आगे जो 43rd वर्ष है वो एक्चुअली आपके इस प्रश्न का जवाब है। अभी इस अध्याय में जो तीसरा चैप्टर आएगा उसका जो 43rd वर्ष है, 42nd 43rd यानी 42, 43 और 41 तीनों में यही जवाब है जो आप पूछ रहे हैं। तो हम कंट्रोल करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये अभी मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अगर इसकी आवश्यकता है तो मुझे धर्म के अनुसार, माता पिता की इच्छा के अनुसार विवाह करके धर्म के अनुसार पत्नी की जिम्मेदारी लेकर अपनी एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी को, ये जो काम वासना है, पाशविक की इच्छा, इसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? यस, थैंक यू। हमारा काम उनके अंदर जो खराब बीज है उसको पानी नहीं देना है, बल्कि अच्छे बीज को पानी देना है। फिर तो पुनित साहब एक श्लोक कोट कर रहे हैं 2.59 विषयाविनिर्वर्तन्ते निरारश्यते, चैप्टर में है, रसवर्ज्यम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि अगर बचपन से बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे, परम दृष्टवा अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी चीजों का ट्रेनिंग देंगे, तो बुरी चीजों को डोमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चे, देखिए बच्चे को मंदिर भी जाने का आदत है, अगर बच्चे को मंदिर लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं उसकी आदत बन जाएगी मंदिर में जाने की। अगर उसकी आदत बन जाएगी जीवन प्रेम मंदिर जाने की, तो हो सकता है किसी दिन उसके पास ऑप्शन हो कि बियर बार में भी जाना है, मंदिर में भी जाना है। तो क्योंकि बचपन से हमने उसको ट्रेन किया मंदिर जाने का, तो एक दिन उसके पास ऑप्शन आया और मन में इच्छा हुई, फिर भी वो आदत उसे बियर बार जाने से रोकेगी और मंदिर लेकर जाएगी। क्लियर है ये चीज? यस प्रभु जी। अच्छा है 2.59, ये भी श्लोक अच्छा है इसका जवाब। और अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे आपका प्रश्न। यस, अंबिका चरण प्रभु जी, अंबिका चरण प्रभु जी, आपने कुछ प्रश्न पूछा था। अंबिका चरण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपको मैं बीच में रोका, बट हमने ऐसा रूल बनाया है कि आदमी रेज हैंड ऑप्शन है वो करेगा और हम एक एक करके नाम बताएं, बोलेंगे तो बोलेंगे। ठीक है प्रभु? तो उसके लिए हाँ आप बोलिए। माफी चाहता हूँ, मैं बीच में बता दिया तो माफी चाहता हूँ। हरे कृष्णा। में है ना वीडियो ऐप है तो तकलीफ हो रहा है इसके लिए। हाँ बोलिए। ठीक है। मैं थोड़ा उसी में आपके जो श्लोक का 38 का जो श्लोक है उसके ऊपर मैं थोड़ा ऐड करना चाहता था प्रभु जी। मतलब समझने के लिए मैं, जैसा भगवान ने बताया, पहले धुआं के साथ उदाहरण दिया, अग्नि और धुआं, और वो उसके बाद दिया है मैल और आईना के ऊपर, दर्पण के ऊपर। राइट। पहला जो है पतला है, ज्ञान के ऊपर आवरण, और उससे थोड़ा जाड़ा है, मतलब धूल और आईना। और तीसरा है भगवान ने उससे भी थोड़ा जाड़ा आवरण है, वो है गर्भ का, जो जरायु द्वारा आवृत रहता है। राइट। तो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप भगवान बताया, नहीं तो सडनली भगवान ऐसा उदाहरण क्यों दिया? ऐसा मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहला पतला, उससे ऊपर थोड़ा जाड़ा और उसके ऊपर और जाड़ा। तो मैं इसको थोड़ा समझ पूछ रहा हूँ, बता रहे हैं।
हाँ, समझने की मतलब जैसा हम बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा ये डॉक्टर हैंड ग्लव्स यूज करता है 5 उंगली में हैंड ग्लव्स, उसका हैंड ग्लव्स हाँ। जो है डॉक्टर का वो पतला रहता है, तो हाँ। 5 उंगली का मूवमेंट भी बराबर होता है। और उससे थोड़ा ज्यादा ओके। जो क्रिकेटर है जो हैंड ग्लव्स यूज करता है विकेट कीपर, वो थोड़ा ज्यादा है, हाँ। 5 उंगली का मूवमेंट है लेकिन थोड़ा ज्यादा है, हाँ। उससे हाँ। तो हाँ। किया जा सकता है। और उसके बाद जो बॉक्सर जो हैंड ग्लव्स यूज करता है, बॉक्सर, हाँ। उसका है तो हैंड ग्लव्स लेकिन उसे और आवरण ज्यादा है, वो कुछ नहीं कर सकता, उंगली का मूवमेंट नहीं कर सकता। मतलब ओके। ओके। ज्ञान का ऊपर का जो आवरण है, तो भगवान जैसा स्टेप बाय स्टेप हाँ। एक पतला, उसके ऊपर थोड़ा जड़ा, उसके ऊपर और थोड़ा जड़ा, मतलब जो पतला बहुत है सुंदर, बहुत सुंदर। हम मतलब हटा सकता है, उसको जल्दी हटा सकता है। हाँ, दूसरा जो है जिसके समझ गया ऊपर प्रभु जी। थोड़ा जड़ा है, और लास्ट वाला जो है उसमें हाँ। कुछ कर नहीं सकता। मतलब जीव को मतलब भक्ति में लाना बहुत मुश्किल है। यही मैं ऐड करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, इतना ही। जैसे बहुत बहुत सुंदर उदाहरण दिए ये, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कि हम लोग समझ सके। तो ये 3 उदाहरण दिया, वो सबको समझ में आया होगा। एक दिया डॉक्टर जो हैंड ग्लव्स पहनता है तो 5 उंगलियां उसकी हिल पे रहती है, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो सब उंगलियों का बराबर काम लगता है। फिर दूसरा उदाहरण दिया जो क्रिकेटर होता है वो भी ग्लव्स पहनता है, लेकिन उसका थोड़ा मोटा होता है, जितना स्विफ्ट मूवमेंट डॉक्टर उतनी उंगलियों का कर सकता है उतना एक ये क्या कहते हैं क्रिकेटर नहीं कर सकता। तो उसकी 4 उंगलियां एक साथ रहती है और ये अंगूठा एक साथ रहती है। हाँ, तो ऐसे ही और बॉक्सर होता है उसका एकदम मोटा होता है, तो आप उंगलियों का मूवमेंट नहीं देख सकते, खाली मुक्के का मूवमेंट देख सकते हैं बस उमारते हुए। तो यहाँ पर भगवान जनरली 3 तरह का लोग बता रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो पहला उदाहरण है अग्नि के ऊपर धुआं, वो सत्वगुण का है। यानी जो व्यक्ति सत्वगुण में है, जो व्यक्ति मांस मछली नहीं खाता, गलत काम नहीं करता, उसको थोड़ा सा ही भक्ति का ज्ञान देंगे तो तुरंत भक्ति में आ जाता है। फिर दूसरा उदाहरण है धूल के ऊपर, आईने के ऊपर धूल, यानी कोई व्यक्ति रजोगुण में है तो उसका ज्ञान ज्यादा है, उसको बहुत प्रचार करना पड़ता है। और तीसरा उदाहरण है माँ के पेट में बच्चा, तो बच्चा अंदर है तो बहुत मोटा कवरिंग है, गर्भाशय जो होता है बहुत मोटा होता है, तो बहुत ही ज्यादा उसको ज्ञान देना पड़ेगा, बहुत बहुत मेहनत, मतलब असंभव लगभग। तो ये भी 3 तरह के उदाहरण दिए भगवान ने कि ऐसे 3 प्रकार के मनुष्य भी होते हैं। तो आप सब प्रचार कर रहे हो तो आप सबको अनुभव होगा। कुछ लोगों को आप थोड़ा सा ही बोलते हो भक्ति के बारे में तो भक्त बन जाते हैं, कुछ लोगों को 6 महीना, 4 महीना, 1 साल थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद वो भक्त बनते हैं। और कुछ लोगों को आप पिछले 5 सालों से प्रचार कर रहे हो, 10 सालों से प्रचार कर रहे हो, लेकिन आज तक वो एक माला नहीं उठाएंगे। तो ये भी 3 तरह के लोग भगवान बताते हैं। तो 39 श्लोक हम सब चैंट करेंगे। ओके, और किसी कुछ कहना है? विल कंटिन्यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। 39 रिपीट करेंगे, मेरे पीछे दोहराइए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो अब कोई ऐसा कह सकता है कि ठीक है, अगर जीव के अंदर में काम वासना है तो उसको पूरा कर दो, पूरा कर दो। एक बार काम हो गया फिर भूल जाएगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते कि नहीं, ये संभव नहीं है। Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। तो देखिए, ज्ञान हम सबके पास है, हम सब जानते हैं क्या गलत है क्या सही है, अधिकतर लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी यह जो
भोग भोगने की इच्छा होती है वह हमसे पाप करवा देती है। एक साधारण उदाहरण देखिए कि किसी को डायबिटीज है तो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि मीठा मत खाओ, बराबर। डॉक्टर कहते हैं मीठा नहीं खाना है, और उस डायबिटिक पेशेंट को पता है कि मुझे मीठा नहीं खाना है, लेकिन फिर भी जब वो गरम गरम रसगुल्ले देखता है या चमचम देखता है, रसमलाई देखता है, तो तुरंत उसकी इच्छा जागृत हो जाती है और वह खा लेता है और कहता है एक खाने से क्या होगा। और घर में अगर पति को हुआ तो पत्नी बार बार चिल्लाती मत खाओ मत खाओ, तो पत्नी के डर से वह छुप कर खा लेता है। या पत्नी को हुआ है तो पति गुस्सा करता है मत खाओ मत खाओ, लेकिन पत्नी क्या करती है, पति से छुप कर खा लेती है। तो यह जो काम की इच्छा है यानी सुख भोगने की इच्छा, यह हमारी चेतना को ढक लेती है। आवृत्तम ज्ञानेन एतन, हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान को कौन ढक लेता है, यह काम ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम, और यह हमारा नित्य शत्रु है। ज्ञान का नित्य शत्रु क्या है, काम है। जैसे ही काम वासना हृदय में आती है ज्ञान ढक जाता है, ये काम का प्रभाव है। तो हम सब महाभारत में देखते हैं कि महाराज पांडु, उनको श्राप मिला, उनको ऋषि ने श्राप दिया कि जैसे ही आप अपनी पत्नी के साथ संबंध करोगे तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह ज्ञान था उनको, लेकिन एक समय ऐसा आया और वो तपस्या भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ थे और वसंत ऋतु थी और पत्नी सुंदर वस्त्र पहनी थी, तो उनके मन में यह काम वासना प्रकट हो गई और उसके पश्चात जो है वे अपने आप को रोक नहीं पाए। तो उनको ज्ञान था कि मैं जैसे ही पत्नी को स्पर्श करूंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन नित्य वैरी नाम, ये जो काम है ज्ञान का वैरी है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, भूल गए सब कुछ और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये हम सबके जीवन में होता है। अब देखिए छोटा बच्चा, उसे जब कुछ चाहिए होता है तो वह क्या करता है, माता पिता से मांगता है, माता पिता नहीं देते तो अपना सर जमीन में पटकता है। तो उसको पता है सर पटकूंगा तो चोट लगेगी, लेकिन वह वस्तु पाने की इच्छा इतनी तीव्र होती है उसको कि वह जो है वह क्रोध जो है वह उसके ज्ञान को ढक लेता है और वह गलत काम करता है। ठीक है, तो फिर आगे कहते हैं, तो कोई कहेगा ठीक है फिर पूरा कर दो उसका इच्छा, लेकिन भगवान कहते नहीं, काम रूपेण कौन्तेय या दुष्पूरेण अनलेन च, तो आप पूरा भी करोगे तो भी वो और इच्छा करेगा। जैसे आग में घी डालो तो आग कभी बुझती है, समझो आग जल रही है और उसमें आपने घी डाल दिया या थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया तो आग और बढ़ जाएगी। फिर आप सोचोगे अरे आग बढ़ गई, थोड़ा और घी डालो और आग बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा घी डालेंगे उतना ज्यादा आग बढ़ जाएगी। यज्ञ के समय जब यज्ञ करते हैं तो कभी कभी लकड़ी, मतलब आग पूरी तरह बुझ जाती है, खाली लकड़ी रहती है, मतलब धुआं निकल रहा होता है, लेकिन जैसे ही घी डालते हैं भुक ऐसे करके आग आ जाती है। तो आप घी डालते जाइए आग बढ़ते जाएगी। तो उसी प्रकार काम वासना को जितना पूरा करते जाइए कभी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए उसे रेगुलेट करना आवश्यक है, नियंत्रित करना आवश्यक है भक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो भगवान इस चीज के बारे में आगे बताएंगे। तो जो 39वां श्लोक है इसमें पहली लाइन को अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए। यस पुण्य प्रभु, मैं आ रहा हूं थोड़ा देर में। It is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment, just as fire is never extinguished by a constant supply of fuel. मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से कभी आग नहीं बुझती। इसको एक अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा एक है, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है, अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। In the material world, the center of all activities is sex, and thus this material world is called मैथुन आगार और the shackles of sex life. तो यह सब यह जो हमने सुना, आप देखिए एक व्यक्ति जब बड़ा होता है 20-22 साल का, तो अगर वह यह निश्चित करे कि मुझे विवाह नहीं करना है,
ब्रह्मचारी बनना है तो आराम से उसको रहना खाना सब हो जाता है। लेकिन जैसे ही सोचता विवाह करना है फिर उसे घर चाहिए, या तो भाड़े पे घर लेगा या खरीदेगा, नई नौकरी ढूंढेगा कि ज्यादा पगार मिले, फिर घर में टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, कितना सारा ताम झाम बढ़ जाता है उसका। और उसके बाद फिर बच्चा आता है तो फिर उसके लिए कितना ताम झाम बढ़ जाता है। फिर बच्चे की शादी होती है, उसके लिए लड़की ढूंढो, लड़का के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का ढूंढो, फिर बहू आती है या बहू आती है, तो ऐसे करके पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसका मूल कारण क्या है? मैथुन जीवन, सेक्स लाइफ, कि केवल थोड़ा सा विषयी जीवन जीने के लिए व्यक्ति इस चक्र में फंस जाता है। इसलिए गोपा जी लिखते हैं कि जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मौसमी जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। और इस श्लोक के आखिरी में एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता का अनुभव हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता की चरम शत्रु है। इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, सॉरी हाँ ये है, while one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually the so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of sense enjoyer. ये जो अनुभव है यही सबसे बड़ा जो है जीव का शत्रु है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ यस कुंत का ग्रुप ही हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ आप बोल रहे। तो प्रभु जी एक्चुअली ये बताना था कि जैसे काम के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ की, आप जैसे बताए कि इट शुड बी परफॉर्म्ड इन ए रेगुलेटेड वे, तो मुझे जस्ट एक चीज ऐड करना था कि मेनी ए टाइम्स हम एक्चुअली काम जो है या काम वासना जो है, एंड टू बी ऑनेस्ट, टू बी मोर स्पेसिफिक, especially when it comes to the relationship between husband wife, physical relation, I've seen that many times people try to suppress it, okay, and I've seen uski wajah se, to be honest, there are lot of issues which come out of because of the suppression, okay, other issues. So I just wanted to basically उसके बारे में बताना था कि suppression भी अच्छा नहीं है, it has to be done in a proper regulated way जो आपको बताया गया, जैसे क्योंकि यहाँ पर अधिकतर गृहस्थ हैं, एंड जैसे हम बहुत सारे समय सुनते हैं, बहुत सारे अदर प्रॉब्लम सुनते हैं गृहस्थों का, पर जब अगर हम उसके थोड़े मूल में जाएंगे तब समझ में आता है कि there are some problems because of this, and of course there are emotional, financial, all other problems also, but then I see most of the time this is a major cause. Yes, तो ये बहुत अच्छी बात बताई। तो अधिकतर गृहस्थ भक्त हैं, तो कभी कभी हम लोग भक्ति में आते हैं तो तुरंत पति पत्नी कहते कि आज से हम अपनी संबंध नहीं रखेंगे, हाँ ब्रह्मचारी जैसा रहेंगे, पर ये जो है ये व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती मानसिक रूप से भी। और इसके पहले हमने श्लोक पढ़ा काम एष क्रोध एष, वह काम जो है क्रोध में बदल जाता है, ठीक है। और फिर हम ऐसे, मैंने देखा अधिकतर ऐसे लोगों को बहुत चिड़चिड़े होते हैं, दूसरों को बहुत डोमिनेट करने को देखते हैं, हाँ तो ये अच्छा नहीं है। और हमेशा चिड़े चिड़े गुस्से में हर चीज में कमी निकालने वाला ऐसा कुछ एक नेचर बन जाता है। तो जब मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं से पता चलता है, मतलब वही लोग बताते हैं कि हमारा संबंध नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी जैसा रहने के, तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये इनका स्वभाव इस तरह क्यों बना है। तो हमें रेगुलेटेड तरीके से इसको धीरे धीरे नियमित रूप से कम करना, और ये हो जाता है, इसमें कोई विशेष सुख नहीं होता, तो व्यक्ति अपने आप यह सुख का त्याग कर देता है। पर हमको याद रखना चाहिए कि विवाह में दो लोग होते हैं, पति और पत्नी। तो आप हो सकता है कि ताकतवर हैं कि आपको कुछ नहीं करना, पर हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति की इच्छा हो, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। तो इस प्रकार बहुत समझ के साथ जो है इस चीज में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, बहुत समझ के साथ इन चीजों को छोड़ना चाहिए। और इसके लिए अच्छा उपाय है कि अच्छे से अगर हम भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप इनके प्रति हमारा स्वाद समाप्त हो जाता है। लेकिन यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती, ठीक है। तो हम लोग अभी
40वां श्लोक पढ़ेंगे। क्लियर है ये? और किसी को प्रश्न है? कुछ कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं? ठीक है, श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यते ते विमोहयते ज्ञानम् आवृत्तदेहिनम् ज्ञानम् आवृत्तदेहिनम् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिः अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यते एष एतैर्विमोहयन्ते आवृत्तदेहिनाम् ज्ञानम् आवृत्तदेहिनाम्। तो अब यह जो काम है ये बैठा कहाँ पे है? तो अब अगर आपको किसी शत्रु को मारना है, किसी शत्रु पर विजय पानी है, पहले पता होना चाहिए है कहाँ पे। अगर यही नहीं पता होगा कहाँ पे है तो उससे लड़ेंगे कैसे, उसको हराएंगे कैसे? तो भगवान बता रहे हैं कि ये काम कहाँ बैठा है। काम यानी जीवन भोग भोगने की इच्छा। तो इंद्रियाणी यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंखें अच्छा देखना चाहती है, नाक अच्छा सुनना चाहती है, जीभ अच्छा स्वाद लेना चाहते हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, त्वचा अच्छा स्पर्श करना चाहती है। फिर मन, और दूसरा क्या हमारा मन, और तीसरी बुद्धि। अश्य अधिष्ठानम उच्यते। इन 3 जगहों पर काम ने अपना स्थान जमा लिया है। ऐसे विमोहते एष, और यहाँ पर बैठ वह ज्ञानम जो जीव है उनके ज्ञान को वह क्या कर रहा है? आवृत्त कर रहा है, उनके ज्ञान को ढक दे रहा है। तो 3 स्थान कौन से हैं? पहला है इंद्रिया, तो हमारी इंद्रियों में काम बसा हुआ है। दूसरा है मन, तो इंद्रियों में काम बसा होने का मतलब आंखें हमेशा अच्छा देखने की इच्छा करती हैं, कान हमेशा मधुर मीठा सुनने की इच्छा करते हैं, जीभ हमेशा अच्छा स्वाद लेने की इच्छा करते हैं, और नाक हमेशा अच्छा सुगंध लेने की इच्छा करती है, और त्वचा हमेशा अच्छा स्पर्श, यानी बहुत गर्मी है तो एसी चाहिए, बहुत ठंडी है तो गर्म चाहिए, कठोर है तो नरम चाहिए, ऐसा स्पर्श करने की इच्छा लेती है। तो ज्ञानम ये स्थान है। तो अब इन स्थानों को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं? इन स्थानों को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? तो अगले श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं। तो देखिए, हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां। तो इंद्रियां मन इच्छा करता है सब कुछ देखता है, सुनता है। जब कुछ मन देखता है तो उसको पिछले अनुभव याद आते हैं, और फिर अगर वह अनुभव उसको सुख प्रदान किया है तो फिर से उसे करने की वो इच्छा करता है, और बुद्धि फिर योजना बनाती है कि ऐसा करेंगे तो ये काम होगा, और फिर इंद्रियां मदद करती हैं, जो कर्म इंद्रियां, हाथ पैर सब हिलने लगते हैं, काम होने लगता है ताकि इंद्रियों को सुख मिले। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में, माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेंसेस। मन जो है इंद्रियों के सभी क्रियाकलापों का सेंटर है, और जब हम इंद्रिय विषय के बारे में सुनते हैं तो मन में सब प्रकार के विचार आने लगते हैं, कैसे मैं इसका आनंद लूंगा। जैसे हम सुनते हैं आज की, चलो आज शादी है, तो मन विचार करने लगता है शादी में तो आज 56 भोग बने होंगे, बड़ा आदमी का शादी है तो 56 तरह के पकवान बने होंगे, तो पालक पनीर खाऊंगा और बिरयानी खाऊंगा, और जो है साउथ इंडियन की शादी है तो मसाला डोसा और ये सब भी रहेगा तो वो खाऊंगा। तो ऐसे हम योजना बनाना शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले जो है, या गोविंदा में जब हम लोग जाते हैं, जब गोविंदा की पार्टी होती है तो प्लान करते हैं सबसे पहले स्टार्टर में क्या क्या खाएंगे, क्योंकि स्टार्टर बहुत अच्छा होता है, पहला स्टार्टर में ये खाएंगे। तो जैसे ही हम कुछ सुनते हैं माइंड हमारा तैयारी शुरू कर देता है कि पहले क्या खाना है और कितना खाना है। अच्छा ये यहाँ पे शादी है, अच्छा ये कैटरर आया है, अच्छा ये मेन्यू में है, वो तो पहले तो मैं यही खाऊंगा, और पहले उस पर धावा बोलते हैं। एक शादी में गया था मैं, तो भक्त की शादी थी, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, तो वहां पर डोसा और पिज्जा ये भी था, और
पास्ता था कि नहीं मुझे पता नहीं, पर डोसा और पिज्जा था। बाप रे, मुझे सारे भक्त वहीं दिखाई दे रहे थे, पिज्जा काउंटर पे, डोसा काउंटर पे। चावल दाल वाले काउंटर पे कोई भक्त नहीं दिख रहा था। पानी पूरी भी था, सेव पूरी भी था, और टिपिकल साउथ इंडियन शादी थी। तो और जो कैटरर था वो भी साउथ इंडियन था। तो डोसा भी बहुत बढ़िया बना रहा था, सच में बढ़िया बना रहा था। इतनी भीड़ थी, आपको कम से कम 10 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा तो एक मिलेगा, ऐसा लाइन लगा था। बाकी काउंटर लगभग खाली थे। वो काउंटर पे पिज्जा, डोसा और एक 4-5 आइटम थे। हाँ, वो चाइनीज था। क्या भीड़ थी वहां पे, बाप रे। तो जैसे ही सुनता है आदमी, हाँ पहले यहाँ जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि उसको खाने को नहीं मिलता है, लेकिन मन स्वाद लेना चाहता है। तो शादी में तो जाना ही है, जब मिलता अच्छा किसी बड़े आदमी की शादी है और इन्विटेशन तो है, मन प्लान करने शुरू करता है, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ऐसे खाना है, लाइक दैट। मतलब अभी यहाँ पर कोट कर रहा हूँ मैं, मेरे तो बहुत पुरानी बात है, लगभग 25-30 साल पहले की बात। मैं मेरे बुआ के यहाँ गया था, आजमगढ़। तो शाम को एक शादी थी, और शादी जिसके यहाँ थी, मतलब वो भूमिहार थे, हमारे जातवादी थे, उनके यहाँ शादी में जाना था। मतलब मेरा डायरेक्ट पहचान नहीं है, पर मैं बुआ के यहाँ गया था, गाँव गया था, तो उनके यहाँ गया था। तो उनका इन्विटेशन था, तो मुझे बोले चलना है, मैं जाऊंगा शाम को। बगल में ही शादी था, और वहां पर मछली बनने वाली थी। वो, और मेरा जो भाई है बुआ का लड़का, वो तो मतलब राक्षस है बोल सकता। ओ सुबह से, अरे आज है मछली मिलेगा, मछली मिलेगा। क्या है, इतना क्या है यार। मतलब नॉनवेज खाता था, पर ऐसे पागल नहीं था कि मिलना ही चाहिए। ठीक है, साल में एक आध बार कभी हो गया तो हो गया, ऐसा ही। हम जब नॉनवेज खाते थे तब भी साल में एक आध बार, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 बार, इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ हमारा साल में। तो सुबह से ही, और शाम को जब मैं वहां पहुंचा साथ में, बाप रे, ऐसा जैसे राक्षसों की टोली आई हो। जहां पर वेज प्रसाद था, मतलब 2 टाइप का प्रसाद था, वेज और नॉन वेज। वेज जहां पर था वहां पे कोई नहीं दिख रहा था मुझे। वो सब भुक्खड़ के जैसा, मछली काउंटर पे जैसे जिंदगी में उन्होंने कभी खाया ही नहीं। बाप रे, मैं बोला ये सारे राक्षस आ गए रामायण और महाभारत के। तो क्या होता है, बचपन आदमी जैसे ही सुनता है, मन तुरंत, और सुबह से ही वो खुश था, अरे आज जाना है, जाना है, जाना है। और खत्म भी हो गया, आधे लोग ऐसे ही गए वहां, बाद में वो चावल दाल खा के पेट भरा। क्योंकि शायद जो न्योता दिया था उसने भी उम्मीद नहीं की कि राक्षस आएंगे, इतना राक्षस थी इस पे। तो सुबह से न्यूज फैल गया था, तो सब सुबह से ही जो कंटेम्पलेट कर रहे थे खाएंगे। तो ऐसा होता है ये। तो हम अपने मन में सोचने लगते हैं, और फिर मन बहुत प्रकार की योजना बनाता है, और फिर जो हमारा बुद्धि है वह कैसे इस योजना को पूरा करना है, वह आइडिया देता है, योजना देता है। इस प्रकार इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है, ये 3 स्थान पर हमारी काम वासना की इच्छाएं जो है भरी पड़ी हैं। तो हम श्लोक संख्या 41वें में जाएंगे, जहां पर भगवान सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप लोग तात्पर्य पढ़िएगा, क्योंकि तात्पर्य में श्लोक और मेन पॉइंट समझा रहा हूँ, बट तात्पर्य आप लोग जरूर घर पे आराम से पढ़िएगा पूरे हफ्ते भर में। श्लोक संख्या 41 प्रारंभ करेंगे। अस्मात् तम इंद्रियाणि, तस्मात् तम इंद्रियाणि आदो नियम भर्ष ऋषभ, अपमानं प्रजहिहेनं, आत्मानं अभी योगेश्वर ने एक प्रश्न पूछा कि बचपन से ही बच्चे के मन में तो है, तो फिर बचपन से अच्छा ट्रेनिंग देके क्या फायदा। तो भगवान यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि, आप इंद्रियों को आदो, आदो को अंडरलाइन कीजिए। आदो, आदो मतलब शुरू से ही, नियम्य भरत ऋषभ, शुरू से ही नियम में लाने का प्रयास कीजिए। ये शुरू से का मतलब है बचपन से ही। तो बचपन में एक बहुत अच्छी चीज हुई हम लोगों के साथ। हम 4 भाई बहन थे, तो जो कुछ भी घर में आता था लिमिटेड मिलता था, स्पेशल आइटम कोई भी। जैसे समोसा आया तो सबको एक ही मिलेगा, ऐसा अनलिमिटेड खा सकते ऐसा नहीं है, सबको एक ही समोसा मिलेगा। या बिस्किट है पार्ले जी का, तो सबको 2-2 ही पीस मिलेगा। तो एक चीज
तो उस समय बड़ा बुरा लगता था कि यार क्या दो ही है, मुझको तो 4 खाना है, 5 खाना है या 4 समोसा खाना है। लेकिन क्योंकि शुरू से ही यह एक कंट्रोल था, इसलिए एक चीज मैंने देखा मेरे जीवन में कि अगर खाने की इच्छा होती तो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है कि नहीं इतना ही खाना है भले आज ज्यादा भी मिले तो भी 1 या 2 समोसा खा लिया तो बस अब नहीं चाहिए। बिस्किट वगैरह तो नहीं, अब खाते नहीं है। तो आदौ शुरू से ही जब हम नियंत्रित करते हैं चीजों को तो यह पूरे जीवन या ट्रेनिंग काम में आती है। लेकिन अगर हम शुरू से ही अनलिमिटेड कर देते हैं तो फिर उसे जीवन भर अनलिमिटेड की आदत हो जाती है और बाद में नियंत्रित करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो यही बात भगवान बता रहे हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभे, हे भरत ऋषभ में से आदौ शुरू से ही नियंत्रित करो। तो भले हम लोग बहुत पैसे वाले हो गए हो, बहुत पैसा हो हमारे पास, लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बांधना चाहिए, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे खेलने कूदने का चीज हो, कोई भी चीज में। ये नहीं कि भाई हमारा 1 ही या 2 ही बेटा बेटी है तो हम तो बहुत खर्चा कर सकते, नहीं। समवेयर उसे होना चाहिए कि ये बाउंड्री है, इतना ही मिलेगा। तो पूरे जीवन मदद करता है, क्योंकि पूरे जिंदगी भर एक ही जैसी स्थिति नहीं रहेगी। हो सकता है जीवन में कभी कम भी मिले, और हमेशा ज्यादा की आदत है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान राम को भी जंगल जाना पड़ा, तो फिर हम कौन है? भगवान राजा के बेटे होके राजा के, और स्वयं राजा बनने वाले सब जंगल गए। तो ये जो आदौ नियम में शुरू से ही नियमित करना बहुत ही आवश्यक है, शुरू से ही कंट्रोल में करना बहुत ही आवश्यक है। और इसका लाभ क्या होगा? पाप मानम प्रजयी है नम, ये जो पाप का महान प्रतीक है, मानम मतलब रिप्रेजेंटेटिव, यह जो काम है यह पाप का महान प्रतीक है। प्रजही है नम, इसे नियंत्रित करो, कंट्रोल करो। ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि यह जो है हमारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देता है। जो काम है भौतिक भोग भोगने की इच्छा हमारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देती है। तो इसलिए हमको शुरू से ही जो है खुद को भी हर चीज में और हमारे परिवार में विशेष रूप से बच्चों को भी बचपन से कुछ चीजों में कंट्रोल करना चाहिए। जैसे खेल रहा है तो ये नहीं अनलिमिटेड खेल रहा है, नहीं, कुछ टाइम होना चाहिए। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, उसके बाद वो समझ जाएगा कि पिताजी या माँ मुझे 1 घंटे से ज्यादा खेलने नहीं देने वाली। मोबाइल दिया 10 मिनट तो 10 मिनट, वो बच्चों को मैं देखता हूँ लोग दे देते 2-2 घंटे के लिए मोबाइल, 5-5 घंटे, और आप जब वापस लेते हो रोने लगता है, आप फिर दे देते हो। लेकिन होता क्या इससे, वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, बाद में उनको बड़ी तकलीफ होने वाली है, बाद में बहुत तकलीफ होने वाली। उनको लगेगा हर चीज का सोल्यूशन ढूंढना है, लेकिन जब हम इस तरह उनको नियंत्रित करते हैं, नहीं इतना ही है, उनको आप दे भी रहे हो और नियंत्रित भी कर रहे हो। रोकना भी नहीं है कि नहीं मोबाइल दूंगे ही नहीं। अब आपका मोबाइल बच्चा देख रहा तो मांगेगा जरूर, तो देना है, लेकिन कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा, और बोलना चाहिए आधा घंटा ही मिलेगा। आधा घंटा हुआ वापस ले लिया, अब 2-4 मिनट आगे पीछे अलग बात है, लेकिन उसके बाद वापस ले लेना है। तो बच्चा 2 दिन 4 दिन के बाद समझ जाएगा कि क्या समझ जाएगा, इसके बाद मुझे नहीं मिलने वाला, तो रोना बंद कर देगा। वो समझ जाएगा इसके बाद अब मुझे मोबाइल नहीं मिलने वाला। लेकिन हम क्या करते रहे, रो रहा है दे दो, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, और यह फिर जब अनकंट्रोल हो जाता है उसकी इच्छा, तो बाद में ये सारी, तो हर इच्छा ऐसे उसकी जो है धीरे धीरे हर चीज में अनकंट्रोल होता है। वैसे खाना पीना है तो कहीं ना कहीं हमको लिमिट लाना चाहिए। बच्चा कह रहा नहीं 4 समोसा ही खाना, नहीं, वो खाओ, बाकी चावल दाल खाओ। चिप्स इतना ही खाना, नहीं, थोड़ा चिप्स खाओ, बाकी चावल दाल चपाती सब्जी खाओ। तो इस प्रकार आदौ शुरू से ही नियंत्रित करना चाहिए। तो 99% चांस है कि बच्चा अच्छे में जाएगा, अच्छे लाइन पकड़ेगा। एक्सेप्शन हर जगह होता है, अपवाद हर जगह होता है, बट ये जनरल पैटर्न है। और भगवान बता रहे हैं कि आदौ, इसको अंडरलाइन किया आप लोगों ने, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ, शुरू से ही, इसको मार्क कर लीजिए, आदौ शुरू से ही इस चीज को नियंत्रित करना चाहिए। ओके, किसी का प्रश्न है? पार्थ प्रभु, आपको कुछ प्रश्न है? हाँ, पार्थ प्रभु हाथ उठाया। यस प्रभु जी, एक्चुअली आपने अभी बताया कि मतलब लिमिट करना चाहिए वो छोटे बच्चों को, तो मतलब कभी कभी पेरेंट्स पे तो मतलब पेरेंट्स पे कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई भी रहता है वो प्रेशर डालते कि दे दो ना,
वो रोने लगता है तब दे दो ना ऐसा कर देते हैं, और फिर पेरेंट्स पे एक प्रेशर आता है, तो तब क्या करें? एक मिनट, समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप फिर से? अभी समझो मेरी जो छोटी बहन है उनको मैंने मेरा मोबाइल फोन दे दिया और मैंने फिर से ले लिया उनसे जब टाइम हो गया उनका, तो कभी कभी क्या होता है ग्रैंड पेरेंट्स का प्रेशर आता है कि मतलब दे दो ना उसको, क्यों रुला रहे हो, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, ऐसा सब होता है, तो वो कैसे हैंडल करें? ओके ओके, अच्छा अच्छा, ओके। जी, मैं ये पेरेंट्स लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आप तो अपने पेरेंट्स के अधीन है, तो अभी आप इस केस में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओके, कोशिश करना चाहिए कि नहीं, आधा घंटा खेल लिया है बुरी बात है, ज्यादा खेलेगी तो बुरी आदत बिगड़ जाएगी, ऐसा आप अपनी दादी माँ को बोल सकते हैं, दादाजी को बोल सकते हैं। बट आप जब खुद पेरेंट हो जाएंगे तो इस चीज को ज्यादा ध्यान रखना। अभी आप इस चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि आप पेरेंट नहीं है, आप पालक नहीं है, ठीक है? तो इन दैट केस यस, आप अपने दादा दादी जो भी ग्रैंड पेरेंट्स उनको कह सकते हैं कि एक्चुअली कंट्रोल होना चाहिए, दिन भर इसके साथ खेलेगी उसकी आदत बिगड़ जाएगी। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी दादा दादी कहेंगे नहीं, दो दो तुम दे दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका जिम्मेदारी नहीं है। मतलब उस समय आपने कह दिया, बट आपसे ज्यादा आपके माता पिता जिम्मेदार है, तो पहले वो कंट्रोल करेंगे। आप करोगे तो फिर आपका झगड़ा होगा मम्मी पिताजी से, दादा दादी से, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है? क्लियर है ये? हरे कृष्णा। और यस प्रभु जी, यस प्रभु। तो आपको बस बोलना है घर पे कि ऐसा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर दे देना चाहिए। लेकिन यदि आप माता पिता हो और आपके बच्चे के केस में ये बात है, तब तो आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, भले कोई कितना भी बोले, तो बोलना चाहिए नहीं, आधे घंटे खेल लिया बस हो गया, ठीक है? ऐसे मैं बचपन में एक सीरियल देखा था अच्छा, श्रीमान जी श्रीमती जी था, हाँ, तो उसमें जो था, उससे लोग एक सेमिनार अटेंड करके आए और उसमें सीखा कि बच्चे को झापड़ नहीं मारना चाहिए, बच्चों को भी डांटना या मारना नहीं चाहिए। तो ये लोग सीख के आए, बोले आज से हम बच्चे को झापड़ नहीं मारेंगे, डांटेंगे नहीं। तो उसके बाद वे किसी भी माँ बाप को देखते थे जब वो अपने बच्चे को डांट रहे मार रहे थे, बोलते अरे मारो मत, डांटो मत, मारो मत। और इनका खुद का बेटा भी था, तो इनका बेटा भी कुछ शरारत करता था, तो ये बोलते नहीं, डांटना नहीं, मारना नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वो हद पार कर दिया, तो एक जो खूब मारा अपने बेटे को। तो पड़ोसी ने पूछा अरे आप तो सबको मना करते हैं कि डांटो मत, मारो मत। तो ये बोला भाई दूसरे के बेटों के लिए ठीक है, अपने बेटा तो पीट के ठीक होता है तो पॉइंट क्या है कि देखिए, जब आप खुद पालक है, माता पिता है, तो आपको 5 साल से लेकर 15 साल तक इस उम्र में बच्चों को वास्तव में नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है? और आजकल तो छोटे बच्चे मोबाइल, 2-3 साल के बच्चे मोबाइल खेलते, तो उस समय भी नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा कहते हैं 5 साल तक बच्चों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। लेकिन अभी ये मोबाइल सब चीजें आ गई, कम नहीं थी, तो मोबाइल वगैरह की आदत तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। और अगर आप देते भी हैं तो देयर शुड बी सम फिक्स टाइम। तो 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा मोबाइल देख रहा है, उसकी आंखों को कितना बुरा असर पड़ेगा, उसके माइंड की जो वायरिंग है वो कितनी बिगड़ जाएगी। सोचिए, मोबाइल गेम कितने फास्ट होते हैं, उसका पूरा सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। बाद में वो प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा, अभी नहीं मालूम पड़ेगा। सो एज अ पिता, एज अ माँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमारा बेटा बेटी 5 साल के हो जाए तो 5 से 15 साल तक उनको कठोर शासन में रखना चाहिए। फिर एक बार वो 15 साल के हो गए, फिर तो दोस्त जैसा रहना चाहिए। फिर अगर आप उनको डांटते हैं, मारते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं बहुत, तो फिर वो आप पर उल्टा पड़ेगा और बच्चा भी बिगड़ जाएगा। ओके, क्लियर है? और किसी कुछ प्रश्न है? ओके, किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, एक थर्ड पैराग्राफ देखिए, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। इंग्लिश में आएगा लस्ट इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ लव। लस्ट इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ लव। काम जो है ये क्या है? विकृत ये है इसका, प्रेम का, यानी भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वह काम में बदल गया है। तो इस संसार में भी हम थोड़ी थोड़ी अनुभूति देख सकते हैं कि किसी पुरुष का किसी स्त्री के लिए प्रेम भी होता है, तो उसे ये ऐसी विशेष इच्छा नहीं होती कि मुझे इसके साथ संबंध ही करने को मिले, बट प्रेम होता है इसलिए उसके साथ विवाह करना चाहता है। तो काम वासना तो किसी के साथ भी पूरी हो सकती है। तो एक हल्का प्रतिबिंब दिखाई देता है कभी कभी संसार में, लेकिन फिर भी अधिकतर वह काम ही रहता है।
क्योंकि यह जो प्रेम है मूल रूप से कृष्ण के प्रति है और इस संसार में वह काम में परिवर्तित हो गया है। ओके, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराणि आहु येभ्यं परं मनः ततस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतः तु सः। तो अब सबसे पहले क्या किया था हमने? सबसे पहले भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, काम को जीतना है तो इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? 41वें श्लोक में, अभी इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा ना इंद्रियों को नियंत्रित करो। तो भक्ति की विधि में इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो उपवास रखना, एकादशी उपवास रखना, फिर उसके बाद जब भी भगवान का प्राकट्य होता है उस दिन उपवास रखना, आचार्यों के प्रकट अप्रकट पर उपवास रखना, भगवान को भोग लगाकर फिर खाना। जब इस विधि का हम धीरे धीरे पालन करते हैं तो इंद्रियां क्या होती है? नियंत्रण में आती हैं। फिर पत्नी के साथ रहते हैं तो एकादशी हुआ, पूर्णिमा, अमावस्या, ऐसे दिन साथ में संग नहीं करता। तो बहुत सारे नियम कायदे कानून है, तो उन सब नियमों को पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं, नियंत्रण में रहती हैं। इस प्रकार हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अब भगवान आगे बता रहे हैं, इंद्रियाणि पराणि आहु। ये जो इंद्रियां हैं यह जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यानी शरीर जो है, इस शरीर से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां हैं। क्योंकि शरीर को कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इंद्रियों को पता चलता है। अभी इंद्रियों द्वारा कुछ कर पाते हैं, आंख द्वारा देख पाते हैं, कान द्वारा सुन पाते हैं, जीभ द्वारा स्वाद ले पाते हैं, त्वचा द्वारा स्पर्श कर पाते हैं और नाक द्वारा सूंघ पाते हैं। बाकी बॉडी में क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, लीवर में क्या हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं। वो बीमार हो रहे तो भी पता नहीं चलेगा। ये इंद्रियां जो है वे जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। और जो कर्म, हाथ है, पैर है, ये श्रेष्ठ है। टेबल से, मिट्टी से, ये सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें मूवमेंट है, कुछ कर सकती है। लेकिन इंद्रियेभ्यम परम मन, लेकिन मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। तो शरीर से में इंद्रियां श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। यानी मन द्वारा आप इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। और मनस्सस्तु परा बुद्ध्या, और मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। और आगे भगवान कहते बुद्ध है परतः तु सः, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? आप, यानी आत्मा। तो भगवान तीन चीज बताया कि तीन जगह है ये काम जो बैठ गया है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। तो इंद्रियों को भगवान ने कहा नियंत्रित करो, शुरू से ही कंट्रोल करना सीखो। खुद के लिए भी करना है, बच्चों के लिए भी करना है। बच्चों को भी शुरू से कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और विशेष रूप से 5 साल से लेकर 15 साल तक, इस समय बच्चों के साथ आप विशेष रूप से कठोर हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 5 साल के पहले थोड़ा कम कठोर होना चाहिए, नॉर्मल है। 5 से 15 बहुत कठोर होना चाहिए, और 15 के बाद एकदम दोस्त जैसा रहना चाहिए, फ्रेंड। तो इंद्रियां नियंत्रित हो गई। फिर मन, अब मन को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो इंद्रियों का नियंत्रण तो हो गया, भगवान को भोग लगाकर खा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, एकादशी इत्यादि उपवास कर रहे हैं, आचार्यों का जब कुछ आविर्भाव तिरुभाव उपवास रख रहे हैं, तो ऐसे इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। भगवान के मंदिर जा रहे हैं, किसी दिन भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, ये इंद्रियों को नियंत्रित करना हो गया। फिर मन हो गया। मन को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो मन को नियंत्रित करेंगे नाम जप द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन जो है, कभी मन कहेगा आज जप नहीं करना है, आज बहुत ज्यादा जप करना है, आज सोना है, आज नहीं सोना है, ऐसे आज ये गलत काम करना है। तो कम से कम कुछ तो बाधा मन के ऊपर होनी चाहिए। आप मन को 100% बांध दोगे तो एक दिन में विद्रोह करेगा और आपके साथ नुकसान होगा। पूरा खुला छोड़ दोगे तो भी वह नुकसान करेगा। इसलिए मन के ऊपर दिन में कुछ बाधा जरूर होनी चाहिए कि ठीक है, मन के लिए एक नियम है कि मेरा मन करे या नहीं करे, मुझे 16 माला जप करना ही है। भले मेरा मन कहे कि आज जप करने का मन नहीं कर रहा है, वो भी करना है। या आप जो भी जप करते, कोई 4 माला करता है, कोई 8 माला करता है, बाकी ठीक है, मैं मन तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन ये नियम तुम्हारे लिए है कि रोज जो मैं मेरा नियमित माला जप करता हूँ, 4 माला, 2 माला, 8 माला, जो भी है,
वह करना ही है, उसके लिए मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। बाकी पूरा दिन तुमको जो मन करे करो, मैं मना नहीं करूंगा। टीवी देखना है देखो, हाँ घूमने जाना जाओ, लड़ाई करनी करो, लेकिन ये 4 माला आपको करना ही है। तो ऐसे कुछ तो बाधा मन पर रखना है। तो हम क्या करते हैं, शुरू शुरू में भक्ति में आकर मन को बहुत सारे नियम दे देते हैं। अभी तक हमारा लाइफ एकदम दूसरे तरीके से था। भक्ति में आते ही अब मन को पैक नहीं खाना है, घूमने नहीं जाना है, टीवी नहीं देखना है, ये नहीं करना, वो नहीं, इतना सारा नियम दे देते हैं। 2-4 दिन तो मन करता है और फिर एक दिन मन सीधा ब्लास्ट हो जाता है, फिर हम सब छोड़ देते हैं। ठीक है। और कुछ लोग एकदम खुला रखते हैं मन को, जो करना है मन करो, कभी मन किया जब किया, कभी मन किया नहीं किया, ऐसा भी। लेकिन नहीं, मन को कुछ नियम दे देना है कि मन आपका जो भी मन करे आप करो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन यह नियम नहीं तोड़ना है कि रोज आपको भगवान के नाम की 4 माला या 8 माला या 16 माला, जो भी आपने अपने लिए निश्चित करके रखा है। इस ग्रुप में अधिकतर 8 से 16 माला वाले हैं, कुछ कम भी करते हैं। तो जो भी आपका नियमित, वो आपको मन को कराना ही है। और रोज मुझे 10 मिनट भगवत गीता या 15 मिनट, जो भी आपका समय है, रोज एक श्लोक, अगर आप नहीं पढ़ते तो थोड़े से शुरू कीजिए कि रोज एक श्लोक 5 मिनट का या 10 मिनट का, रोज 10 मिनट पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए 10 मिनट पढ़ना है और इतना जप करना है। तो ये नियम जब आप मन को दे देंगे तो देखेंगे मन धीरे धीरे अपने आप एक समय के बाद स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जब आप 6 महीने ऐसा नियम पालन कर लिए तो फिर और एक नियम बढ़ा सकते हैं, और आप देखेंगे मन ज्यादा तकलीफ नहीं देगा और एक समय मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में होगा। गलती क्या करते हैं, या तो हम मन को सब नियम एक साथ दे देते हैं, आज से 4 बजे उठूंगा, 16 माला करूंगा, 3 घंटा पढ़ाई करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसे करके पूरा नियम एक साथ दे देते हैं। और एक दिन मन नहीं करता, ठीक है आज मन नहीं कर रहा तो जब भी नहीं करूंगा, किताब तो देखूंगा भी नहीं। ये दोनों गलत है। शुरू में कैसे प्रारंभ करना चाहिए, तो मन को कहना चाहिए ठीक है देखो मन, आपके लिए एक नियम बना रहा हूँ, रोज 4 माला जप करना है और रोज 15 मिनट भगवत गीता पढ़नी है। तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, ये 2 नियम आपको पालन करना है। इसके अलावा आपको सारी छूट है, इसके अलावा आपको सारी छूट है, लेकिन ये 2 नियम आपको पालन करना है। तो मन भी बोलेगा ठीक है भाई, ये 2 नियम 45 मिनट लगता है दिन में या 1 घंटा लगता है, तो कर लेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे मन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अधिकतर वक्त यही गलती करती है, या तो बहुत सारा नियम एक ही दिन में, और या तो सब नियम छोड़ देती है, ये अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार मन नियंत्रित में होता है, मन नियंत्रण में होता है। और इसके बाद क्या है, बुद्धि। बुद्धि कैसे नियंत्रण में होगी, तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, सिद्धांत की चर्चा करते हैं, तो बुद्धि नियंत्रण में होती है। कथा सुनते हैं, क्या है बुरा क्या है, इनके बारे में हम सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वह हमारे नियंत्रण में आती है। ठीक है। तो शायद शोभा पाटनकर माता जी का कुछ प्रश्न था। शोभा माता जी, आपने एक बार हाथ उठाया था, आपका कुछ प्रश्न था क्या? ओके, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। और भी कुछ प्रश्न है? आदित्य, समझ में आ रहा है सब? लॉस्ट दिख रहा है मुझे। और बाकी किसी का कुछ प्रश्न है? सुरेश्वर हरि प्रभु माता जी, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि ये आपको प्रैक्टिकल लगा? आपको जो अभी हमने चर्चा की, जो अभी हमने बताया मन को कैसे नियंत्रित करना है, ये आपको प्रैक्टिकल लगा कि हाँ ऐसा हम नियंत्रित कर सकते हैं? ये तो कभी ये होता है, या तो बहुत सारा नियम बना देंगे या कुछ नियम नहीं, दोनों जो है बहुत खराब है। थोड़ा सा नियम रखिए और उसको कहिए ये तो करना ही है, भूकंप आए तूफान है। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां, हमारा मन नियंत्रित होगा। अब है बुद्धि, बुद्धि शास्त्र पढ़ने से नियंत्रित होगी। अब आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, दोहराइए मेरे पीछे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, यही शत्रुम महाबाहो, यही शत्रुम महाबाहो, कामरूपम विलासदम्, तो इस प्रकार है अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी बुद्धि शत्रु को जीतो। अंग्रेजी में पढ़ता हूँ।
स्टडी द माइंड, मन को कैसे स्थित करना है? बाय डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence. Thus by spiritual strength conquer this formidable enemy known as lust. ये जो दुर्जय शत्रु है, इसको जीतना सबसे मुश्किल है। तो दुरासदम, जिसे जीतना बड़ा ही मुश्किल है, काम रूप में जो काम है, इससे आप कैसे जीत सकते हो? परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, अपने आप को आत्मानम आत्मना जही, अपने आप को श्रेष्ठ मानकर कि मैं जो हूँ शरीर से मन से श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह जानना है आपको। मैं मतलब आत्मा, शरीर नहीं। शरीर के रूप में अपने आप को श्रेष्ठ हम सोचेंगे तो फिर अहंकार पैदा होगा, झगड़ा होगा। आत्मा के रूप में अपने आप को श्रेष्ठ सोचना है और भक्ति द्वारा अपने आप को नियंत्रित करना है। कैसे? पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि इंद्रियों को, जैसे दिन में आपने अपनी इंद्रियों को सेवा में कैसे लगाना, तो दिन में एक नियम बना लीजिए कि दिन में रोज एक आरती मुझे करनी है। एक आरती में एक अगरबत्ती दिखाना है, लेकिन दिखाना है। सुबह उठकर एक अगरबत्ती दिखाना है, भले आप दीपक को मत दिखाओ, पर कुछ एक दिन में एक आरती कर दे। और उसमें भी अगर आपको पूरी आरती नहीं करनी है तो ठीक है, दिन में एक बार अगरबत्ती तो दिखाना है मुझे भगवान, या दीपक दिखाना है, तो ये हो गया। फिर भगवान का ही प्रसाद खाना है भोग लगाकर, और प्रसाद खाने के पहले महाप्रसाद गोविंद बोलना ही बोलना है। तो ऐसे छोटे छोटे नियम आप बनाइए और ज्यादा मत बनाइए शुरू में। फिर मन को नियंत्रित करने के लिए 4 माला जप करना ही करना है, या 16 माला जो जप करते 16 माला जप करना ही करना है। बाकी पूरा दिन मैं मन आपको फ्री छोड़ने वाला हूँ, लेकिन ये 16 माला आप करो ऐसे। और फिर 15 मिनट भगवद गीता पढ़ना है। इससे बुद्धि, मन और इंद्रियां जो है हमारी नियंत्रित होंगी। तो यस, सुनैना माता जी आप हाथ उठाइए, कहिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी मैं वैसे तो करती हूँ, मेरा 16 माला तो मैं हर दिन करती हूँ, फिक्स है, वो कभी जाता नहीं। लेकिन मैंने भगवत गीता का फिक्स किया है कि मैं 2 श्लोक पहले के रिवाइज करूंगी, 2 अगले बाय हार्ट करूंगी। लेकिन इस मामले में कभी कभी दिन भर बहुत काम हो जाता है तो थक जाती हूँ, तो नहीं होता। तो इसका लिए क्या करना चाहिए उपाय? आप रोज से कितना श्लोक रखी है? 4 श्लोक। 4 श्लोक, 2 पहले दिन का रिवाइज कर लेती हूँ, 2 अगले दिन नए पढ़ती हूँ, मैंने बाय हार्ट करती हूँ। हाँ देखिए, बाय हार्ट में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो बाय हार्ट वाला जो है ना नियम, वो एक्चुअली आप अगर आप बाय हार्ट कर रहे हैं, टाइम मिला तो अच्छी बात है, लेकिन उसको स्किप करना अच्छा नहीं। तो बाय हार्ट वाला नियम हटा के ऐसा कोई नियम देखिए जो आप फॉलो कर सकती है। जैसे रोज मैं 1 श्लोक पढ़ूंगी, देखिए बाय हार्ट को टाइम लगता है, कभी 5 मिनट भी लग सकता है, कभी 10 मिनट भी लग सकता है, तो फिक्स नहीं है। तो आपको तकलीफ देगा और एक दिन आप बोलोगे नहीं करना है, आज टाइम नहीं है, थकी हूँ बाय हार्ट। क्योंकि बाय हार्ट में मेंटली आदमी थक जाता है, बराबर। तो बाय हार्ट का आप सोचोगी तो किसी दिन थक गए, बोलोगे नहीं आज नहीं करूंगी, तो फिर आपका नियम टूट गया। नियम टूटते टूटते आदमी सब कुछ तोड़ने लगता है। ये भले ही छोटा नियम बनाओ, लेकिन नियम तोड़ो मत। भला नियम मत, बड़ा नियम मत बनाओ, मैं ये बता रहा हूँ। बड़ा नियम मत बनाइए, लेकिन इतना याद है कि जो भी छोटा नियम आप बना रहे हो, नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। हमारा एक ही नियम होना चाहिए कि हम जो नियम बना रहे हो तोड़ेंगे नहीं। अब यह जो नियम बना रहे हैं, यह नियम ऐसा बनाइए कि आपके सामर्थ्य में हो, जिसका आप पालन कर सकते हो। भले वह 1 मिनट का नियम हो, दिन भर में भले वह 1 मिनट का नियम हो, लेकिन वह नियम ऐसा होना चाहिए कि मैं तोड़ूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन यह नियम नहीं टूटेगा। तो ऐसा कोई साधारण नियम बना सकते जो आप प्रैक्टिकल है फॉलो करने के लिए, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 श्लोक ही पढ़ना है हमको, रोज 1 श्लोक पढ़ना है, ये नियम बना लीजिए। तो उसमें क्या है कि अरे आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो नियम है, तो उस दिन आप कैसे भी पढ़ लेंगे। तो एक बार नियम टूटता है ना, तो फिर वो आदत बन जाता है नियम को। इसलिए भले ही छोटा नियम रखो, कम रखो, लेकिन वो नियम तोड़ो मत, ठीक है। क्योंकि जब का नियम मैं कभी नहीं तोड़ती, हर हाल में उसका तो मैं कर लेती हूँ, पर ये शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का नियम तोड़ रहे हैं, तो एक दिन जब करने का भी नियम तोड़ने लगेंगे। इसके लिए अगर नियम बनाओ तो तोड़ो मत। इसका डर है। या तो नियम मत बनाओ, ये भी कह रहा हूँ, या तो नियम मत बनाओ, बहुत छोटा नियम बनाओ। ठीक है, मैं भगवत गीता, मुझे टाइम, मैंने एक नियम बनाया, रोज भगवत गीता को उठाऊंगी, सर से रखूंगी और रख दूंगी। अगर आपको ये लगता है भाई रोज में भगवत गीता नहीं पढ़ सकती, खाली 4 माला ही कर सकती है, तो ठीक है, दूसरा नियम ये बनाओ कि रोज में भगवत गीता को दिन में एक बार लेकर माथे पे रख के ऐसे लगा के फिर रख दूंगी।
अब ये नियम भी आपको जिंदगी में बहुत मदद करेगा, समझ रहे हैं? तो अगर किसी भक्त को लगता है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, भगवद गीता समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, आप इतना नियम बना लीजिए कि रोज एक बार भगवद गीता को माथे से लगाना है कम से कम, और उसे जिंदगी में कुछ भी या तोड़ना नहीं है। गाँव जाओ, शादी में जाओ, किधर भी जाओ, तो लेके जाना है, क्योंकि दिन में एक बार माथे से लगाना है। ये नियम भी आप देखेंगे ना, ये नियम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए, जीवन में एक नियम होना चाहिए। क्या नियम? कि हम नियम नहीं तोड़ेंगे भक्ति में, कि वी विल नॉट ब्रेक द रूल। अब वो रूल आपके ऊपर डिपेंड है, आपका मानसिक शारीरिक स्थिति क्या है, आप भक्ति में कितना उन्नत हो, उसके अनुसार एक छोटा बड़ा आप वो नियम बनाइए। लेकिन इसको याद रखिए कि इस नियम को जीवन भर नहीं तोड़ना है। नहीं तो बड़े बड़े नियम हम बना लेते हैं, 2 4 10 दिन पालन करते घिस घिस के, और उसके बाद सब छोड़ देते हैं, बहुत गलत है। तो छोटा नियम बनाइए। कोई जप नहीं करता तो नियम बनाए कि भाई चलो 1 माला करूंगा रोज। अगर वो 1 माला की भी ताकत नहीं तो बोले दिन में कम से कम 1 बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा उच्चारण करूंगा। ये नियम भी आपको बचाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1 बार मंत्र जपने से लेके आप 1 माला से लेके 16 माला पे आ जाएंगे। जीवन में आप कोई नियम बनाएंगे तो तोड़ेंगे नहीं। तो कुछ भी नियम, एक नियम बनाइए। सब लोग आज बैठिए घर में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, एक नियम बनाइए कि मैं रोज 1 मिनट भगवद गीता पढ़ूंगा या भगवद गीता सर पे रखूंगा। जो भी नियम आपको लगता है कि मैं सबसे मिनिमम, हाँ आपका सामर्थ्य में जो है, लेकिन मेक श्योर कि वो कभी टूटना नहीं चाहिए, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, यस योगेश प्रभु, आप कुछ बोल रहे हो? योगेश प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ सॉरी, मेरा वो तभी का क्वेश्चन को मेरे को जस्ट और थोड़ा रिफाइन करना है या फिर और तरीके से पूछना है। इतना में जब भी हम लोग किसी को भी, जनरली मैं बच्चे के हिसाब से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं गौरंगी के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हम लोग कभी कभी कुछ चीजें उनको, जैसे आपने बताया, पूरा ढील भी नहीं देना चाहिए, पूरा भी रोकना नहीं चाहिए, पर टेंडेंसी ऐसा हो जाता है कि हम लोग उनको अवॉइड करें। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, भक्तों में ही रहो, भक्तों की संग के बाहर मत जाओ, काइंड ऑफ। कहीं ना कहीं हम लोग उनको इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करते हैं कि कभी भी उनके लाइफ में, बोलते हैं ना, जैसे कोई दिक्कत ही ना आए, काइंड ऑफ, और एवरीथिंग वुड बी वेरी स्मूथ। और जब भी लाइफ के प्रॉब्लम्स आते हैं या वो देखते हैं अलग अलग चीजें, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो वो थिन लाइन जो होता है कि कितना देना है और कितना नहीं देना है, या कितने हद तक उनको छूट देना है, ये कैसे डिसाइड कर पाए? ये प्रश्न सबको समझ में आया कि बच्चों को कितना छूट देना है, कितना बांधे रखना है। ऑफ कोर्स ऐसा कोई लाइन नहीं है, बट मतलब ये जनरल हम नहीं बोल सकते कितना छूट देना, कितना। हर चीज का डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे मोबाइल हुआ, ठीक है, बच्चे के हाथ में, आपके घर में मोबाइल है तो बच्चा मोबाइल मांगेगा, तो ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं देना, एंड यू कैन कंटिन्यू विद दैट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अभी आपका प्रश्न था कि भक्तों से नहीं मिलना है उसको, बराबर, राइट, कि मेरा बच्चा जो है, जो भक्त नहीं, उनके साथ नहीं रहे, तो उसका कॉल पॉसिबल नहीं है दुनिया में, पॉसिबल नहीं है। तो बी नेचुरल, बी नेचुरल यानी आप सत्संग आ रहे हैं तो आप जहाँ जाएंगे बच्चा भी वहां आएगा, ठीक है। आप सत्संग में जा रहे हैं, बच्चा भी सत्संग में आ रहा है। आप मंदिर जा रहे हैं, बच्चा भी मंदिर में जा रहा है। आप नीचे बैठ रहे हैं सोसाइटी में, और बैठना चाहिए, जो भक्त हैं उनको सोसाइटी में थोड़ा लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो प्रचार कर सके। तो लोग सोचेंगे कि ये लोग तो एकदम अपने आप को सबसे अलग रखने वाले लोग। तो उस समय बच्चा 15-20 मिनट के लिए मिलेगा लोगों को, आधे घंटे के लिए मिलेगा लोगों को, बस दूसरे बच्चों को, और वो बच्चे अपनी बात उसको बताएंगे, ये बच्चा भी अपनी बात उनको बताएगा। देयर इज ट्रांसफर। और उसके बाद आप नजर रखिए रहे कि बच्चा क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। छोटे बच्चे जनरली इतने खराब नहीं होते, या हाँ, तो बच्चे क्या नॉर्मल हंसी मजाक बात करेंगे। और अगर आपके बच्चे को आदत है कृष्णा का बात करने का, या गुड़िया से, भगवान के डॉल से खेलने का, या मंदिर का, तो मंदिर की बातें करेंगे। तो इसको भी इच्छा होगी मंदिर जाने की, उन लोगों को भी इच्छा होगी, वो बात करेंगे, भाई होटल गए थे तो आप भी गोविंदा लेके आओ बच्चे को। तो लाइक ये है मेरी प्रैक्टिकल, बट ये सोचना कि बच्चों को हम मिलने ही नहीं देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत नेचुरल रहिए, आप समाज में हैं, आप अपने ओर से बच्चे को जो भक्ति दे सकते देते जाइए, ठीक है। उसको अच्छी जगह लेके जाने का प्रयास कीजिए, अच्छे लोगों से मिलवाने का प्रयास कीजिए, लेकिन ये सोचना कि इससे मिलने नहीं दूंगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट हमें ये सोचना है कि हम कितने ज्यादा उसको मिला सकते हैं। तो आपका जितना ज्यादा एसोसिएशन रहेगा डिवोटीज कनेक्शन में,
बच्चा भी उतना ज्यादा डिवोटी सर्कल नहीं घूमेगा, करेक्ट। बराबर है। और थोड़ा बहुत तो मिलना होगा ही, क्योंकि आप नौकरी पे जाएगा, कहीं पे जाएगा, तो फिर वहाँ सारे भक्त तो होने वाले नहीं है, राइट। नेचुरल और प्रैक्टिकल होना है, समझ में आ रहा है? नेचुरल होना है और प्रैक्टिकल होना है। ओके ओके, पुनीत साहब आपका कुछ क्वेश्चन है? पुनीत साहब आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पुनीत साहब आपने हाथ उठाया था? ओके, गीता माता जी, गीता मैबन जी, आपने हाथ उठाया है? गीता, यस प्रभु जी। या प्लीज टेल मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। My question is from text 42. Here Prabhupada is saying a neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the object of the senses. तो यहाँ पर प्रभु जी ऑब्जेक्ट्स क्या है जो हम सेपरेट रह सके? ओके, गुड क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस मतलब बेसिकली स्पिरिचुअलिस्ट इन द सेंस कि इन जनरल जब कोई ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है, ओके, तो उस समय स्पेशली ब्रह्मचारी को एडवाइस किया जाता है कि आप नए हो तो डोंट कम इन कांटेक्ट विथ वुमेन, मनी, राइट, या बहुत जहाँ पर बहुत ताम झाम है, सो मच डेकोरेशन एंड ऑल, नए लोगों को ये एडवाइस किया जाता है क्योंकि वो टोटली आइसोलेट हो रहे हैं। बट आवर टर्म्स में, यानी यहाँ पे मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर मैरिड, हमने सब अधिकतर लोग शादीशुदा है, और जो है शादी नहीं हुआ दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड। तो हम तो ऑलरेडी उस समाज में हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के, ठीक है। तो हमारे लिए इसका मीनिंग ये है कि ऐसी चीजें लाइक बियर बार हो गया, दैट काइंड ऑफ थिंग, उससे दूर रहना, समझ रहे हैं आप? ओके ओके थैंक यू। तो दो कॉन्टेक्स्ट में, वन कॉन्टेक्स्ट इज फॉर दोज हु आर लाइक फुल टाइम एंड स्पेशली न्यू पीपल एट द एज ऑफ 22, 23, 24 ब्रह्मचारी आश्रम में, तो उस समय एनीवे सेक्स अर्ज बहुत होता है, तो दे वांट टू गेट मैरिड। तो अगर दिन भर औरतों के साथ रहेंगे, लड़कियों को देखेंगे, तो फिर वो आश्रम में नहीं रह पाएंगे। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग है कि उनको दूर रहना चाहिए वुमेन, मनी, ये सबसे। और अस और गृहस्था, हम फैमिली हम तो ऑलरेडी हैं, पत्नी के साथ है, बच्चों के साथ है, तो हमें ऐसी जगह अवॉइड करना चाहिए जहां पर जो है बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म है, डांस बार हो गया, तो डीजे वीजे चल रहा है, तो इट्स गुड टू अवॉइड। अगर हम सोचे मैं जाके जहाँ पे डीजे चल रहा है वहां पे प्रचार करूंगा, देन हम अट्रैक्ट हो जाएंगे, या बियर बार में प्रचार करूंगा, तो प्रैक्टिकल नहीं है। क्लियर है सबको? बाकी सबको क्लियर है ये? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस हरे थैंक कृष्णा। यू। और किसी का प्रश्न है? हाँ पुनित साहब आपने हाथ उठाया, कहिए प्रभु जी। सॉरी प्रभु, पिछले बार एक्चुअली म्यूट में था मैं, इसलिए बात नहीं कर पाया। नो इशू, कहिए। ये योगेश्वर प्रभु का जो पॉइंट था उस पे कुछ ऐड करना था कि बच्चों को एक्चुअली बड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है। सबसे पहला चीज है कि माता पिता को बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। उसका मतलब यह है कि बच्चे जो हैं माता पिता से खुलकर बात करना चाहिए। अगर माता पिता दोनों नहीं तो कम से कम एक तो पिता से, नहीं तो माता से, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि स्पेशली भक्तों के बच्चों को मैं बारे में बात कर रहा हूँ, भक्त जो हैं, माता पिता जो हैं, ये बहुत सारे समय बच्चे का जो बात जब करता है तब उसको हम अवॉइड करते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और हम कुछ ना कुछ रीजन देते हैं, मेरा जब्बा बचा है, मेरा ये है, मेरा वो है, एंड वी जस्ट इग्नोर। और होता क्या है, बच्चे इस केस में मैंने अधिकतर ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे जब ये देखते हैं कि माता पिता उनको ठीक तरह से टाइम नहीं दे रहे, ठीक तरह से उनका सुन नहीं रहे, तब उनका ध्यान बाहर के तरफ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि माता पिता बहुत ही क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताएं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, दे क्वालिटी टाइम इन द सेंस, जैसे अभी प्रभुपाद की कृपा से मंदिरों में बहुत सारे जगह गोविंदास है, बहुत सारा सुंदर प्रभुपाद की कृपा से ये अरेंजमेंट है, तो हमें उनको आउटिंग में लेके जाना चाहिए।
और कभी कभी कुछ ढंग के पिक्चर हो, टू बी ऑनेस्ट कुछ ढंग के पिक्चर हो, तो हमें उनके साथ बैठकर देखना चाहिए। बिकॉज ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, हो सकता है वो डिवोटी स्कूल नहीं है, तो वो बहुत सारे टाइम अपने आप को बाहर के बच्चों से कंपेयर करते हैं। तो ये फीलिंग उनको कभी नहीं आना चाहिए कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ इसकी वजह से मेरा बहुत सारा चीज मैं नहीं करता हूँ। ये होने से ही वो उनका भक्ति से उनका ध्यान हटता है। तो माता पिता को बहुत ही जोवियल होना चाहिए, जोवियल इन द सेंस डेफिनेटली एक स्ट्रिक्टनेस भी होना चाहिए, एक छूट भी होना चाहिए। लेकिन जब बच्चा ये समझता है कि मेरे माता पिता मेरे वेल विशर हैं, वो कभी भी कुछ गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। दिस इज वेरी वेरी ये फैक्ट है, और ये बहुत जरूरी है हर वैष्णव माता पिता को समझना। तो क्योंकि आज हम देखते हैं अधिकतर बहुत सारे काउंसिलर्स जो हैं उनके बच्चे एक्चुअली भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम नाना प्रकार के आयोजनों में या प्रोग्राम्स में इतने बिजी हो जाते हैं, वी जस्ट नेग्लेक्ट आवर चिल्ड्रन। तो वो एक्चुअली सब क्या बोलते हैं ना, आगे के प्रॉब्लम्स का शुरुआत है। थैंक यू वेरी मच। ये जो पॉइंट था ये बहुत अच्छा पॉइंट रोहित ने बताया कि बच्चों के साथ माता पिता ने बहुत अच्छा टाइम बिताना चाहिए। तो दिस इज ट्रू इवन फॉर पेरेंट्स, मतलब हस्बैंड वाइफ को भी एक दूसरे से अच्छा टाइम बिताना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ ने बच्चे के साथ भी अच्छा टाइम बिताना चाहिए। जब घर में सब कुछ अच्छे से मिलता है तो आदमी बाहर नहीं देखता है, दैट इज ट्रू। तो एक चीज और था कि बच्चा किसी के साथ तो खुलना चाहिए, तो माँ के साथ या पिता के साथ, राइट। तो हमारा कल्चर ऐसा है कि आपको सारी बातें हम अपने माता पिता से नहीं कह पाते, पर फिर भी जनरल बातें हम कह सके ऐसा तो वातावरण घर में होना चाहिए। तो आज विल स्टॉप हियर। और किसी कुछ प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? यहाँ पे काफी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो सबको अपना अपना अनुभव है, तो दे कैन शेयर। एनीवे, तो विल स्टॉप हियर। 6:40 हो गया, कितना हो गया? 6:45। तो आज 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। होमवर्क लेंगे कुछ आप लोग? टेक सम होमवर्क, फिर थोड़ा होमवर्क ले लीजिए 3rd चैप्टर का। तो आज का ही दे रहा हूँ मैं, पुराना नहीं दे रहा हूँ, पुराना दिया था। छोटे छोटे प्रश्न लिखे। आप ये श्लोक संख्या 37 से प्रश्न लीजिए। श्लोक संख्या 37 का प्रश्न है, लिखिए। क्रोध कैसे प्रकट होता है, सॉरी, काम कैसे प्रकट होता है और पूर्ण न होने पर क्या बन जाता है? हाउ लस्ट इज बॉर्न and when unsatisfied what it turns into। प्रश्न लिखिए, काम कैसे प्रकट होता है और पूर्ण न होने में किस चीज में परिवर्तित हो जाता है? How lust is born and when unsatisfied how it gets in what it gets transformed into, transformed into। ठीक है, फिर गिव, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। गिव वन एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 श्लोक से है। 38 श्लोक कि जो काम है वह जीव के हृदय को किस प्रकार आच्छादित करता है, 3 उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। Explain how lust covers the knowledge of the living entity. Explain with 3 examples. Explain with 3 examples. 38. How lust is covered by? Prabhuji, how lust is covered by? No, how lust covers the knowledge of the living entity. लस्ट कवर करता है, कवर नहीं होता है। हाउ लस्ट कवर्स द नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी।
एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल। 38 39 श्लोक से, वर्स 39 से लिखिए क्वेश्चन। इस संसार को मैथुन आगार क्यों कहते हैं? Why this material world is called मैथुन आगार? ओके 40वां नंबर का श्लोक से प्रश्न लिखिए कि मन, बुद्धि और अहंकार, इंद्रियां, मन और बुद्धि कैसे काम के, ये तात्पर्य से उत्तर मिलेगा, कैसे काम के रहने के स्थान हैं। हाउ सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ द लस्ट। तो जब आप परपट पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा और आपको वही उत्तर लिखना है। प्रभु जी एक बार रिपीट करोगे? हाउ, हिंदी में क्या अंग्रेजी में? इंग्लिश में। हाउ सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेस ऑफ द लस्ट। How senses, mind and intelligence are the sitting places of the lust. Explain. तो ये परपट पढ़ेंगे ना तात्पर्य तो मिल जाएगा। तो जी एक वक्त हिंदी में भी बताइए। इंद्रियां, मन और बुद्धि कैसे काम के रहने के स्थान हैं। 41 से है ये। 41 42 43 से एक ऐसे लिखना है आपको, तीनों तात्पर्य पढ़ के आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम काम को जीत सकते हैं। तो जो हमने डिस्कशन किया है वीडियो में लोड भी करूंगा, तो आप लोग फिर से देख सकते हैं ध्यान से। तो हाउ वी कैन कॉन्कर द लस्ट, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वर्स 41, 42 एंड 43। हमने चर्चा किया था हम कैसे काम को जीत सकते हैं, श्लोक संख्या 41, 42 और 43 के आधार पर समझाइए। तो आपको जो भी समझ में आया उसके बेस पे आप वो समझाना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग? तो आप अपने इसमें लिखेंगे, राइट, नोटबुक में या जिसमें भी, आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो कर देंगे यानी अगले संडे तक। ठीक है, तो फिर मैं उसके हिसाब से बताऊंगा क्या सही गलत सही कितना लिखा है। ठीक है, ओके। कोई अभी हो गया? किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन है? नहीं, हो गया। ओके, तो हम आज का सत्र ही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय। जय प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बाबूजी भैया, हाँ द्वारिका। अरे द्वारिका कैसी हो? पूछ रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा द्वारिका, क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, आपके मम्मी पापा को पढ़ा रहा हूँ। मम्मी पापा को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरि 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 बोल।